सो इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ इस बोल्ट एआई को, एंड देखते हैं ये क्या किस तरीके से ऐप बनाती है। एंड मैं इससे एक ई कॉमर्स ऐप बनाने का ट्राई करूँगा फुल स्टैक, और अगर ये बना देती है देन मैं इसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करूँगा और एक्चुअल एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। अगर ये सही बना पाती है तो ही। अब देखते हैं क्या होगा, इसका सीन कैसा है। इवन तो जितने भी मैंने ट्राई किया है पहले, मेरी नज़रों में ये है कि फ्रंट एंड तो बना पा रहा है थोड़ा ठीक सा बेसिक फ्रंट एंड, जैसा किसे तुम 2 महीने के वेब डेवलपमेंट सीखे से एक्सपेक्ट करते हो उस टाइप का। बट फुल स्टैक ऐप में हक रहा है, बैक एंड में हक रहा है बेसिकली। सो लेट्स सी। ओके, मैं इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ। पहले तो मैं साइन इन करना पड़ेगा। सो इस पर साइन इन करना पड़ेगा स्टैक ब्लिस पे। तो एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ मैं, एंड यूसी में लॉग इन कर पाया हूँ। अब मैं बोल्ट ऐप पे वापस जाऊँगा, साइन इन दबाऊँगा एंड ऑथेंटिकेट हो जाएगा यूसी। ठीक है, ओके। अब मैं बनाने वाला हूँ नेक्स्ट JS 14 के साथ ई कॉमर्स। सो क्रिएट एन ई कॉमर्स ऐप इन नेक्स्ट JS 14। ठीक है, 14 यूज़ करना है। यूज़ ऐप राउटर इनसाइड SRC फोल्डर। ठीक है, यूज़ CAD/CAM UI and framer motion for animation and use Prisma and Neon DB। बाकी उस बचा, बाकी ऑथ के लिए काम करता है नेक्स्ट ऑथ V5। ठीक है, वर्जन 5 फॉर ऑथेंटिकेशन एंड रेजर पे एज पेमेंट गेटवे। ठीक है, बाकी क्या बचा। ऑल्सो एड एडमिन डैशबोर्ड विद COU PN कूपन यूज़र और प्रोडक्ट्स होना था, बट कोई बात नहीं। एंड ऑर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, एंड ऑल्सो क्रिएट फ्रॉम चार्ट्स इन डैशबोर्ड। ओके, और तो क्या ही बचा, और रिव्यू का बचा। वैसा रिव्यू ऑर्डर के अलावा रिव्यू मैनेजमेंट। ठीक है, या अब लेट्स सी क्या क्रिएट करता है। अभी एंटर करता हूँ मैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या सीन होगा। इवन दो आई ऑलरेडी नो इसके बस की नहीं होगा बनाना, बट स्टिल लेट्स सी। एक तो पहली चीज़ जो मैं पहले भी नोटिस की थी, अभी मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। इफ़ यू नोटिस हेयर, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, py.json नहीं, ये सारी लाइब्रेरी जितने भी देख रहे हो तुम, ये 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 रेडिस हुआ बेसिकली। ये जो शैड सीन हुआ है, ये बिहाइंड द सीन रेडिस हुआ यूज़ करता है, राइट, ऑब्वियसली। तो इसलिए ये इंस्टॉल हो रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट शैड सीन पर अगर मैं जाता हूँ, शैड सीन, ये मैं हमेशा गलत बोलता हूँ, बट एनीवेज। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा इसको इंस्टॉलेशन के लिए जो हमें करना है। जैसे मान लो मुझे ये इंस्टॉल करना है, तो CL आया, मैं सिंपली इस कमांड को रन करूँगा, इंस्टॉल हो जाएगा ये सब। और अगर मैनुअली करना है तो एक्सपैंड में जाते हैं, तो ये बिहाइंड द सीन ये यूज़ कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो इंस्टॉल हो गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इंस्टॉल होनी थी वैसे भी। इशू इज़ इस प्रोजेक्ट में अगर अलर्ट की हमें ज़रूरत है, या अलर्ट डायलॉग की, अवतार की, जिसकी भी ज़रूरत होगी हम इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे मान लो बैच चाहिए, यहाँ CLI से इंस्टॉल कर लेंगे। एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस UI लाइब्रेरी, कि हमें पूरा बंडल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल्स में हम पर्टिकुलर कंपोनेंट वाइज कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सोर्स कोड यहीं पे अवेलेबल है इसका। बट ये क्या कर रहा है, इसने सारे कंपोनेंट इंस्टॉल कर लिए। देखो लास्ट टूल टिप अकॉर्डियन। ठीक है, सारे इंस्टॉल कर लेता है। ये मैंने पहले भी नोटिस की थी, जो यूज़ भी ना हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सारे इंस्टॉल कर रहा। पहली बात तो यहाँ कर रहा है। दूसरी बात, मैंने कहा था चलेगी नहीं, और ऑलरेडी देखो यही हुआ। क्या हुआ, इसके पास की बेसिकली ऑथ 5 के साथ हो नहीं रहा नेक्स्ट जेस ऑथ। तो मैं क्या देता हूँ, चलो इसे नेक्स्ट ऑथ 4, यूज़ नेक्स्ट ऑथ 4 इंस्टेड ऑफ 5। वैसे मैं चाहता था 4 यूज़ करे, बट इससे बस की हो नहीं रहा। एंड बिलीव में तुम ट्राई करके देखना, सॉल्व कर ही नहीं पाया। तो 4 पे शिफ्ट कर रहे हैं वापस। लेट्स सी। एंड आई ऑलरेडी नो ये फ्रंट एंड बना देगा, बट प्रीटी बेसिक सा। बट लेट्स सी। एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, इसने नेक्स्ट थीम ऑलरेडी डाल दिया, तो डुअल थीम होगा इसमें बिना हमारे बताए। ठीक है, और जो मुझे देखना है API, वेयर इज API।
अब API नहीं है तो उसने वो का बनाया है, नेक्स्ट ऑथी फाइल सोर्स स्लैश पेज, ओके ओके, इसे पेजेस फोल्डर के अंदर बनाया है, सोर्स के अंदर ऐप है हमारा, और एक ऐप अलग भी है, ये क्या कर रखा है इसने। खैर, पेजेस फोल्डर कहाँ है इसमें, पेजेस फोल्डर मुझे क्यों नहीं दिख पा रहा, व्हाट द फक। ओके, बना रहा था वो पेजेस, ठीक है। सो पेजेस के अंदर API ऑथ, ठीक है। सो ये ठीक है, खैर देखते हैं अभी, बट ये वर्क नहीं कर रही जैसा मुझे ऑलरेडी पता था। आई ऑलरेडी न्यू ऐसा होने वाला, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आगे का काम इससे कहता हूँ, क्रिएट दिस, क्योंकि मुझे खुद ही फिक्स करना पड़ेगा। क्रिएट दिस नाउ, ठीक है, ये वाले पेजेस बनवा लेते हैं हम। इनफैक्ट मुझे लगा था सिंस UI अच्छा बना रहा है, तो मैंने क्या किया, एक बारी अपना बैकएंड खुद ही लिखा, उसमें स्कीमा वगैरह खुद ही बना लिए। लेट्स से हमारे पास था, इसी E-कॉमर्स का एग्जांपल जो बताऊं, तो हमारे पास थी प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स का मॉडल, यूज़र मॉडल, और रिव्यू, डिस्काउंट कूपन, ये सब जो होता है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये मेरी API है और ये मॉडल है, तो इसको मैनेज करने के लिए एक डैशबोर्ड चाहिए बेसिकली, तो इस पर वो भी नहीं बना, हक देखने वहाँ पे, ये इससे बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर पा रहा है अभी, बाकी तो हक ही रहा है। सो इसको तुम्हें यूज़ करना हो किस तरीके से कर सकते हो, जैसे अभी इसने UI बनाया है, तो थोड़ा या तो तुम्हें UI का आइडिया मिल जाएगा, और हो सकता है तुम्हें UI अच्छा भी रह जाए, तो इसी को अच्छा कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। हाँ, आप क्या कह रहा है, स्टार्ट प्रॉम्प्टिंग, ओके आई सी समथिंग, ओके ओके, टू पेमेंट एनी स्पेसिफिक मोर इन डिटेल, लेफ्ट से। बट हमारा जो पेज है, और ये दो ऐप क्यों है, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया, स्टार्ट प्रॉम्प्टिंग दिख रहा है हमें, ओके, हमें दिख ही रहा बेसिकली, नाइस। और अगर हम जाते हैं पेजेस में, प्रिज्मा भी एडिड है मॉडल के साथ, ठीक है। पेजेस, पेजेस में हमारे पास टाइप्स हैं, ओके। और ऐप के अंदर हमारे पास ये जो बेसिक पेज है, ऑब्वियसली इसमें कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, मैं सारे पेजेस देख लेता हूँ, जो एडमिन पेजेस में क्या क्या है, टैब सीकर, ठीक है। और वैल्यू ये है, टैब सीकर क्या है, कंपोनेंट में जाते हैं, UI टैब्स, ठीक है। वेयर इज UI, कंपोनेंट में लिटरली कोई फोल्डर नहीं है UI नाम का। एक तो मैंने कहा सोर्स फोल्डर के अंदर होना चाहिए सब, तो इसने इसने क्या ही करा पता नहीं, सोर्स फोल्डर अलग है, बाकी अलग है। खैर, हमारे जाना है टैब्स ट्रिगर, ठीक है, टैब्स, टैब्स टैब्स। सो इसमें हम वैल्यू लेते हैं, और वो लिंक कहाँ है, बट वो लिंक थोड़ी है। खैर, बाकी एक चीज़ और देखता हूँ मैं, मेन तो कुल मिला के यही है फिर जो है, राइट। बाकी सोर्स के अंदर मैं मेन जो देखना चाह रहा हूँ, एक तो हो गया एडमिन पेज, ठीक है, कार्ड पेज, प्रोफाइल पेज, कार्ड पेज पे आता है, इससे बोल देता हूँ यू सर्वर एक्शन। और वैसे चेकआउट में, हाँ ठीक है, चेकआउट ठीक है। और पेमेंट डन होने के बाद क्या किया इसने, फैच, अच्छा इसने फैचिंग करी ही नहीं, ठीक है। ऑफ API कॉल्स वेयर एवर पॉसिबल, ठीक है। मैंने बोल दिया सर्वर एक्शन यूज़ करने को इंस्टेड ऑफ API कॉल्स, ठीक है, देखते हैं। वैसे API ने कुछ बनाई थी API भी, और मैं आता हूँ API पे, एक ईयर रिजर्व पे की, ठीक है, अच्छा नहीं है, नहीं रिजर्व पे है, यही है बस, ठीक है। और अब SRC फोल्डर के अंदर हमारे को बना रहा है क्या, LIB एक्शन, ठीक है। अभी थोड़ी लिमिट पूरी होने वाली है, मुझे ऑलरेडी पता है, तो जितना पॉसिबल हो पाएगा देखते हैं, फिर इसको डाउनलोड करेंगे, सोर्स कोड को खुद ही डिबग करेंगे और स्टार्ट करेंगे। और तुम देख रहे हो ये जो स्टार्ट प्रॉम्प्टिंग पेज दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, बट मैं इसको बताऊंगा कि ये दिखा रहा है, इसको फिक्स कर तो ये हक देगा, तो इसलिए मैं यहाँ छेड़ नहीं रहा, ठीक है। इज दिस ऐप रेडी फॉर प्रॉड और नॉट, इफ नॉट देन मेक इट, ठीक है। अब देखते हैं क्या करेगा ये देखो होम पेज बना रहा है, ये अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि तुम बना लोगे, स्कीम वगैरह सब बना लोगे, पता है मुझे, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं आती है। आई मीन ग्राफिक डिज़ाइनर को नहीं आएगी, उसको स्कीमा सोचने में भी दिक्कत होगी, ग्राफिक डिज़ाइनर वाला काम, लेकिन जब तुम करोगे कि होम पेज को सुंदर कैसे बनाना है, उसमें दिक्कत आती है ना, तो वो ही सही कर रहा है। चलो, इज नाउ प्रोडक्शन रेडी विद कंप्लीट ऑथेंटिकेशन फ्लो, रिस्पॉन्सिव UI विद, ओके। अगर इसने नहीं किया तो हग गया ये, SEO फ्रेंडली पेजेस, ओके। टू डेवलप एप्लीकेशन, ठीक है, कर देंगे। कन्फिगर एनवायरनमेंट वेलिवर, ओके। लेट्स सी,
इसके हिसाब से भी बिल्कुल रेडी है। अब मैं सिंपली इसको डाउनलोड करूँगा और देखते हैं कितना काम करेगा कितना नहीं करेगा। 21 MB का कोड, व्हाट द फक, ऐसा क्या दिया इसने। आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड। ओके बिल्ड भी, आई थिंक बिल्ड भी ले दिया। बिल्ड नहीं चाहिए हमें, इतना नहीं चाहिए। हाँ वही था, यही है जो सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। बट मैं सिर्फ इतने को एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ, एक्सट्रैक्ट। दिस इज़ दी ऐप। अब मैं क्या करूँगा, इसको फुल स्क्रीन सबसे पहले थोड़ा जूम एंड टर्मिनल अप। अच्छा इसका साइज देख लेता हूँ क्या एक बारी। हाँ ठीक है, 400 के भी, नाइस, मच बेटर। टर्मिनल में एन पी एम आई करना पहले तो ऑब्वियसली, सो एन पी एम आई। तब तक एक बारी ताक लेते हैं इसको क्या क्या है अंदर। एक चीज़ जो करनी थी मुझे, ये जो ऐप है इसको सही करना है। और इसने अनऑप्टिमाइज ट्रू क्योंकि हुआ ये नहीं पता मुझे। रन द फॉलोइंग टू अपडेट कर लेते हैं, और ये भी। एंड अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो इसे स्टार्ट होगा, और बट वही दिक्कत आएगी, स्टार्ट प्रॉम्प्टिंग, ठीक है, क्योंकि वही है हमारी मेन फाइल। सो इसको थोड़ा हाईली ऑप्टिमाइज करने को मैं नई नेक्स्ट जेस की ऐप बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें अननेसेसरी के जो फालतू हैं सारे, पहली बात तो चाहिए ही नहीं हमें, ठीक है, राइट। सो लेट्स क्रिएट, और मैं नेक्स्ट जेस का जो ऑथ का 5th वर्जन है वो यूज़ करना चाहूँगा। बट मैं देख लेता हूँ इसमें क्या क्या है। मिडल वेयर, इसने काफ़ी कुछ गलत किया हुआ, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, टर्मिनल क्लोज, और जहाँ ये फाइल है इसमें बाहर आऊँगा थोड़ा। अब मैं प्रोजेक्ट में भी, इसमें मेरे कई सारे प्रोजेक्ट हैं। यहाँ मैं करूँगा एन पी एक्स क्रिएट नेक्स्ट ऐप और एंटर, वाई दबा के। अच्छा ऐप का नाम देना, ऐप का नाम रखते हैं हम प्रॉड ई कॉम ऐप, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट यस, ESLint यस, टेलविंड यस, इनसाइड सोर्स डायरेक्टरी यस, ऐप राउटर यस, और टर्बो पैक यस, इम्पोर्ट एलियास इसको कस्टमाइज नहीं करना, एंड इसी के साथ हो गया। वैसे सिंस हमने कुछ चेंज नहीं किया तो -y कर सकते थे हम, फ्लैग, बट खैर यानी इसी के साथ हो गया। मैं करता हूँ CD prod ई कॉम। अभी उसी में CD करके आ गया उसके अंदर, और एक कोड करूँगा कोड डॉट, और VS कोड खुल गया उसी के अंदर, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, इसको शिफ्ट करूँगा साइड में, और इधर हमारा ये वाला होगा, इसका टर्मिनल डाउन। अब हमारे पास एक नेक्स्ट जेस ऐप है अच्छी खासी, ठीक है, सोर्स डायरेक्टरी के साथ, अनलाइक इस बसड़ की तरह। तो मैं क्या करूँगा, इस सोर्स डायरेक्टरी को अब उठा के यहाँ डाल सकता हूँ मैं। तो क्या कर रहा हूँ, मैं सोर्स फोल्डर को डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट, और इस सोर्स फोल्डर को उठा के यहाँ ले आऊँगा, कॉपी फोल्डर, ठीक है, ओके। एंड ग्लोबल CSS फाइल है हमारी एक, यहाँ फाइल बना रहा हूँ मैं, ग्लोबल CSS। और कंपोनेंट फोल्डर हमारे पास यहाँ है, तो इसमें क्या था, ओके, इसमें सारे UI कंपोनेंट थे, ठीक है, हुक यूज टू ऑस हुक, ठीक है, LIB के अंदर ये था, ठीक है, इधर नहीं है ना LIB है, ओके ओके। प्रिज्मा स्कीमा होती है जो कि रूट डायरेक्टरी में आएगा, सोर्स के बाहर, ठीक है। सो आई प्रीटी मच वी ऑल सेट, ठीक है ठीक है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, एक तो ENV फाइल कॉपी करता हूँ मैं रूट डायरेक्टरी में, ठीक है। एंड या नाउ व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट आई नीड टू डू, इसे मिनिमाइज करेंगे, इसे कुछ काम नहीं, इसे फुल स्क्रीन। यहाँ पैकेज इंस्टॉल करने में सारे कौन कौन से, सारे फालतू के पैकेजेस इंस्टॉल नहीं कर रहे हम, तो हम बड़ा सोच समझ के इंस्टॉल करेंगे। और मेन पॉइंट ये था, जैसे अगर मुझे जाके पैकेज डोडिएशन में दिखाना ही है एक बार क्या क्या है, बहुत सारे अननेसेसरी पैकेजेस हैं। वैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी पड़ेगी, बट खुद ना करके खुद कुछ कुछ कर लेते हैं। जैसे NPM आया फ्रेमर मोशन, फ्रेमर FRAM या मोशन, ठीक है। React 19 इंस्टॉल हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, हाँ इसको डाउनग्रेड करते हैं, और नेक्स्ट को भी डाउनग्रेड करते हैं। नेक्स्ट JS 14 करना है ना, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट अब तो अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल होगा। सो NPX नेक्स्ट JS 14, और इनफैक्ट पहले रिएक्ट को डाउन करता हूँ, कभी एरर आ जाए फिर से। सो इसको करना है 18, रिएक्ट डाउन को करना है 18,
या उसके बाद नेक्स्ट को करना है 14, ठीक है, एंटर। सो इसे तीनों पुराने हो जाएंगे, पुराने, एंड यू कैन सी, ठीक है। तो मैं फ्रेम और मोशन कर सकता हूँ। वाइल अगर शेड सीन पे जाते हैं तो इसे इंस्टॉल करना है नेक्स्ट जेएस में, तो करेंगे ये इनिट, हो गया इनिट, नो सी एस एस कॉन्फ़िग फाइल, ओके, ग्लोबल फाइल नहीं है ना बेसिकली। तो एक काम करते हैं, ऐप के अंदर एक फाइल बना लेते हैं अपनी, GLOBAL, ग्लोबल GLOBAL.CSS। उसमें तीनों यूटिलिटी क्लासेस हमने ऐड कर दी, एंड लेआउट में लेट्स सी अगर वो एडिट है नहीं, ठीक है, ग्लोबल्स है वैसे, ग्लोबल्स, ठीक है, रीनेम कर देता है, एंड टू सी अगर इससे लिंक हो या नहीं, इसे ओपन करूँगा और हो गई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है कंपोनेंट के अंदर थीम प्रोवाइडर नहीं है, नहीं है। अब हम वापस से इसमें से लाते हैं क्या क्या, कंपोनेंट के अंदर थीम प्रोवाइडर होना चाहिए, तो थीम प्रोवाइडर, वो तो इसमें भी नहीं है। हाँ, ये क्या रैंडमली लिखा है इसने कुछ भी, सही, इससे फास्ट तो मैं खुद ही डेवलप कर लेता है सारा लिटरली। ऐप के अंदर लेआउट, इसमें खुद नहीं है, बताओ, हद है यार, खुद ही करना पड़ेगा मैनुअली। खैर, क्या npm, अब शायद इसे से इनिट करते हैं क्योंकि ग्लोबल फाइल है, न्यूयॉर्क स्टाइल या डिफॉल्ट स्टाइल, कर दो, कुछ भी कर दो, न्यूयॉर्क कर दो, यस, ठीक है, यू विल सी, हो गया, ठीक है। और टोस्टर मांग रहा है, टोस्टर, तो टोस्टर को इसने यूज़ कैसे किया, आईडी है ना सिंपली, ठीक है। टोस्टर के लिए मैं बताऊंगा क्या करेंगे नाउ, हम इसको साइड बाय साइड खोलते हैं अपनी ऐप के, ये इसलिए क्या है, साथ में देखते रहेंगे क्या क्या चाहिए। तो एक तो सूनर चाहिए था, सूनर बोलते हैं, सूनर, क्या, वट एवर, ऐड कर दो सिंपली, ऐड, डिपेंडेंसीज आ गई। और अब टोस्टर उसमें से लेंगे हम, UI/सोनर, इसमें से लेना है क्या, टोस्टर ऑलरेडी है, ये हमने ऐड कर दिया। थीम प्रोवाइडर, नेक्स्ट थीम्स का पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। तो थीम प्रोवाइडर हम डायरेक्टली कहाँ से लेंगे, नेक्स्ट थीम्स में से थीम प्रोवाइडर, ठीक है, और हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिया, ये सारी चीज़ें देखें। सो लेआउट में से हमारे एरर खत्म, प्रिटी मच वेरी गुड। अब ऐसे ही लेआउट खत्म हुआ, एक एक करके सब करते हैं, पेजेस में आते हैं, है ये, ठीक है। सो एक एक ओपन करते हैं और एरर क्या आ रहा है देखते हैं। UI कार्ड, तो शायद सीएनसा में कार्ड चाहिए पहले, तो कार्ड, लेस डाउनलोड कार्ड, सो कार्ड ऐड, ऑल्सो ऑल्सो बटन, एंड ये जो यूज टोस्ट है इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो वी कैन सिंपली डू व्हाट, ये टोस्ट ऐसे ले लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं, और नीचे इस टोस्ट की ज़रूरत नहीं, टोस्ट ऑलरेडी है हमारे पास। बस डिफरेंस इज ये जो डिस्क्रिप्शन हम दे रहे थे या टाइटल दे रहे थे, टाइटल डाल देंगे डॉट सक्सेस, और ID टू कार्ड, ठीक है, और यहाँ एरर दे देते, फेल्ड दे सकते हैं, फेल्ड, डॉट एरर, फेल्ड, ठीक है, मीडिया एरर नेवर यूज। तो एक काम करते हैं, इफ एरर इंस्टेंस ऑफ एरर, देन टोस्ट डॉट एरर डॉट मैसेज, एल्स नीचे वाला लॉक, बस ठीक है, समझ नहीं आया हुआ क्या लिखा मैंने क्योंकि दिख नहीं रहा पूरा, तो मैं साइड करता हूँ अब, ठीक है। ये वाला एरर जो है इंसान से एरर है, उसका मतलब मैसेज होगा अंदर, तो वो दिखा दो, अदरवाइज हम ये दिखा रहे हैं, ठीक है, ओके। यहाँ कर लेंगे ऐड, कोई बात नहीं, बट एरर बहाने हमें पहले, ये कह रहा यूज़ इमेज, नेक्स्ट इमेज में से यूज़ करेंगे हम, और साइज़ वगैरह नहीं दिया हमने इसमें, तो दे देते हैं, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या यूज़ कर रहे हैं, ओके। हाइट हम नहीं दिया, और ये दो नहीं दिए, तो प्रोबेबली 192 पिक्सल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो हाइट में देते हैं 192 पिक्सल, विड्थ में देते हैं, ठीक है।
क्या इसका देखेंगे, चेंज भी कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और राइट, सो एक ही भी ठीक हो गया। प्रोडक्ट ग्रिड, हीरो सेक्शन में जाते हैं तो कुछ है इंस्टॉल करने को। क्लास नेम, व्हाट डू यू मीन? क्लास नेम डजंट एग्जिस्ट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट ब्रो? मैं नशे का भी के बैठा हूँ कि मुझे क्यों दिख रहा है कि करता एग्जिस्ट। यार इसको देखेंगे, इसका एज इट इज। अगला आता है फीचर कैटेगरी, इसमें इसमें इमेज है अगेन। नेक्स्ट इमेज यूज़ करेंगे, और इसमें अगेन सेम हाइट और विड्थ देनी है हमें। ठीक है, हीरो सेक्शन में हमारा पेज पूरा हो गया। प्रोफाइल पेज में जाते हैं तो क्या इंस्टॉल करना है हमें? नेक्स्ट ऑथ इंस्टॉल करना था, सो npm i next auth install, and if you notice tabs चाहिए, tabs शायद इसके अंदर, so tabs copy कर लिया and it will install tabs। so अभी तुम देखोगे ये एरर भी जाने वाला है, ठीक है। एंड यू सी नाउ वी हैव दिस, और एरर भी गया। सो यहाँ भी हमें इमेज यूज़ करनी है। इसने इमेज क्यों नहीं यूज़ की नेक्स्ट जेएस की, बेवकूफ़। हाइट यहाँ पे नहीं है, राइट? अच्छा, प्रोफाइल पेज है ना, ठीक है। सो प्रोफाइल पेज ख़त्म। कार्ट में क्या बचा है हमारे पास? टोस्ट। ओके, टोस्ट के लिए हमारे पास है टोनर, और इसमें से हम लेंगे टोस्ट, एंड टोस्ट डायरेक्टली हम यूज़ कर देंगे नीचे। टोस्ट डॉट सक्सेस आइटम रिमूव फ्रॉम कार्ट, ठीक है। एनी की यूज़ कर दिया इसने, डम है सही। और यहाँ पे करेंगे हम टोस्ट डॉट सक्सेस, योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, एंड इसका भी देखते हैं। तो रेस्पॉन्स तो इसने यूज़ ही नहीं किया कहीं पे, तो ले ही क्यों रखा है? वाह। पेमेंट ऑब्जेक्ट, न्यू विंडो एज एनी, ओके। रेजर पे तो हुआ नहीं इसमें, बेसिकली ये सीन है इसका। मतलब हम क्या करेंगे देखते हैं। वैसे तो ये कर सकते हैं, एनी की बजाय नोन ज़्यादा बेटर है ऑब्वियसली, फिर उस पर टाइप गार्ड लगा सकते हैं इफ रेजर पे देन। बट अभी देखेंगे, हो सकता है इसे यूज नहीं करना, कुछ और होगा। खैर, ये लाइन कॉपी, यहाँ पे देना है एरर, टोस्ट डॉट एरर, ठीक है। ओके, यहाँ भी नो इशू। क्या था, कार्ट ऑथ में आता है साइन इन पेज, ठीक है। यहाँ पे हमें अगेन एक तो क्लास नेम में क्यों कह रहा है ऐसा, और एपीआई होगा फिर हमारा एडमिन पैनल। यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये कह रहा है कार्ड डिक्लेयर बट नेवर यूज। क्या क्या कोड लिखता है एआई विवा? कंपोनेंट एडमिन प्रोडक्ट, ये है ही नहीं। एडमिन नाम का फोल्डर नहीं है यहाँ पे कंपोनेंट में, है तो सही। ओके, ये सब है ही नहीं। तो एक तो इससे कहता हूँ मैं, ये बना एआई से कहता हूँ क्रिएट दीज, वाओ, लिमिट भी पूरी हो गई। खैर देखते हैं क्या करेंगे इसका। प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट के अंदर एडमिन, सिर्फ ओवरव्यू है, तो एक काम करते हैं इन सबको हम कमेंट कर देते हैं। अब नीचे आएंगे ओब्वियसली, तो इसकी बजाय टैक्स देते हैं प्रॉपर, पी टैग, पी टैग एंड यूजर्स लिस्ट, पी टैग एंड कूपन लिस्ट, कमेंट एंड पी टैग। देखें, इसको फिक्स करना पड़ेगा खुद ही मैनुअली। खैर, ये क्या था, एडमिन का है। सो प्रिटी मच वी आर ऑल सेट। यहाँ रेजर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, सो एन टी एम आई रेजर पे, ठीक है। ओके, और ऐप का फंडा क्लियर है। एक बार ही कंपोनेंट को भी वॉक थ्रू कर लेते हैं, सारे कंपोनेंट। यहाँ पे आ रहा था कोई, ओके, क्लास नेम का ये है तो ठीक है। एडमिन में है ही नहीं कुछ, एडमिन में ये भी नहीं देखा वैसे हमने। इसके अंदर हमें चाहिए क्या क्या, यूज इफेक्ट अभी यूज ही नहीं हुआ। रीचार्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा, एन पी एम आई रीचार्ट्स। एंड वैसे मैंने नोटिस किया है, ये चार्ट जैसे वगैरह कुछ नहीं, रीचार्ट पे ही जाता है, ऐसा क्यों? इससे दोस्ती है इसकी कुछ? क्या हो गया? सेव, ओ भी खत्म।
कार्ट में देख लिया हमने, होम में सेक्शन दोनों कर लिए, लेआउट में आता है फुटर, फुटर में तो कुछ है नहीं बेसिक है। यहाँ पे हमें चाहिए ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। एंड जब तक ये हो रहा तब तक, अच्छा हो गया। तो इफ आई क्लिक ऑन दिस यू सी इट विल ओपन, एंड अभी आ रहा भी गया, कुछ और आ रहा है बट नीचे, नाइस। सो और मैं इसे देख रहा हूँ क्लास नेम डिम ही नहीं रही, नाइस। लेकिन प्रोडक्ट का हो गया, इसका बताया क्या, यू आई बैच, बैच चाहिए, इंस्टॉल, डेट एफ एन एस चाहिए, और कार्ड, कार्ड तो हो गया था, एन पी एम आई डेट एफ एन एस। सो प्रोडक्ट में देख लिया था हमने, प्रोडक्ट में कोई एरर नहीं है अब, ठीक है। और इस चीज़ में एरर है, क्या एरर है, सेट ऑर्डर का भी यूज़ नहीं हो, करेंगे इससे, छोड़ो, यू हैवेंट, तो ये इसका एरर दे रहा है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर रखते हैं, ठीक है। ऑर्डर सेट करेंगे, कोई बात नहीं। और और प्रोडक्ट हिस्ट्री के बाद प्रोडक्ट सेटिंग, ठीक है, जॉड इंस्टॉल करना है हमें, एन पी एम आई जॉड। ओ आई थिंक टाइप्स जो है ना रिएक्ट के, हमने ये अपडेट तो किए नहीं थे, सिर्फ रिएक्ट रिएक्ट कर लिया, तो ये 19, हाँ, इसको अपडेट करना, ये कॉन्क्रीट करना है, एन पी एम आई माइनस डी कैपिटल डी, ये करना है हमें 18, और डॉम का भी 18, 18, यप, दैट्स इट। हाँ ठीक है, ना यूज ही, कोई मेरा नहीं आया, जॉड वेयर मैं करूँगा इंस्टॉल अब, तो यू विल सी, ऐसे ही होगा। रिएक्ट हुक फॉर्म ये भी करना है, एन पी एम आई रिएक्ट हुक फॉर्म, और फॉर्म इंस्टॉल करना है हमें, सो वेयर इज फॉर्म, फॉर्म ठीक है, एडिशन से फॉर्म आ गया, एंड इनपुट करना पड़ेगा, सो इनपुट भी, और टोच के लिए तो सोनर है ही हमारे पास, सो सोनर, सोनर है वैसे, सोनर। और जब तक हम ये करेंगे तब तक के लिए मैं भी एंटर कर देता, इनपुट भी हो जाएगा। टोस्ट का यूज़ करना है हमें, नीचे आते हैं तो इसे हटाओ, टोस्ट हमारे पास ऑलरेडी है अब, ठीक है, टोस्ट डॉट सक्सेस, और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं देना, हमें सिर्फ ये देना है, टोस्ट डॉट एरर, एंड इसमें हमें क्या देना है, सिर्फ एरर, इफ इंसान्स ऑफ एरर देन रिटर्न दिस। ना यू विल लाइक, यहाँ रिटर्न किया, पहले जहाँ यूज़ किया था वहाँ रिटर्न नहीं था, वहाँ एल्स लगा दिया था इसलिए, तो या तो यहाँ भी रिटर्न मत करो, एल्स लगा दो नीचे, या फिर रिटर्न कर दो, एक ही बात है यार, डेटा यूज़ नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी तो आई थिंक ऑल सेट, ये इसने खुद कर ही लिया, ओके, यस। सो यहाँ भी एरर खत्म, एक बार ई एस लिंट कर लेता हूँ मैं उससे, इकट्ठे एरर दी जाएंगे हमें, एन पी एम लिंट, लिंक टाइप कर दिया ना, नहीं लिंट क्या है यार, लिंट क्या, क्या कह रहा है, प्लीज रिप्लेस द फाइल, ओके, जेएस में चेंज करनी है फाइल, टीएस से, ठीक है। अब करते हैं लिंट, ओके, नेक्स्ट जेएस कौन पे, लेट्स राइट लाइक दिस, ठीक है, नाउ इसे कोई एरर नहीं है, और सिंस ये हमने लिख दिया तो ये टाइप हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टाइप मॉड्यूल यूज़ नहीं किया हमने, अपना वही कॉमन जैसे यूज़ किया है, सो नाउ लेट्स रन npm run lint, और नाउ इट इज़ वर्किंग, सी, सेट ऑर्डर्स का देख लिया था, कार्ट का यहाँ दिक्कत है, इसको देखना पड़ेगा, बाकी कंपोनेंट का हम देख चुके हैं, और इसका भी देख चुके हैं, ठीक है। एक्शन में जाना है, एक्शन,
liv/action। एक्शन के अंदर हमारे पास है card.ts। ठीक है, एनी लिखा हुआ है यहाँ पे, और अगर मैं इसे हटा दूँ तो ठीक है, तो एरर कहाँ दे रहा है, एनी क्यों लिखा हुआ है इसने, गधा ही है बिल्कुल। तो नाउ इफ आई डू, एक ही एरर आएगा। ओके, अब हमें एक तो पहले तो प्रिज्मा करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, मैं यूआरएल ठीक लिखता हूँ पहले तो, ये बाद में लाऊंगा मैं, अभी के लिए सिर्फ पोस्टग्रेस का मैं यूआरएल दे रहा हूँ सही वाले का। सो कॉपी स्निपेट, इसकी वजह सही वाला दिया हमने, ठीक है। सो नाउ यू विल से इफ आई डू npm run dev। अच्छा, वैसे प्रिज्मा कर रही नहीं है अभी, तो मैं प्रिज्मा की साइट पे जाता हूँ। प्रिज्मा, लेट्स ओपन प्रिज्मा, गेट स्टार्टेड विद orm, और यू विल सी क्विक स्टार्ट एंड ये करना पड़ा तो सेव एज डेव डिपेंडेंसी, पैकेट डोडेशन में नहीं है ना हमारे पास, ये सब आ गया। एंड इसी तरीके से यार, एक मैं वेबसाइट में देख रहा हूँ, इन्होंने प्रिज्मा क्लाइंट को तो बताया नहीं है ऐड करने को, और अपने आप आता नहीं होगा कि, तो आई कैन सी प्रिज्मा क्लाइंट है ही नहीं, राइट। वाह, खैर करते हैं npx प्रिज्मा MIGRET migrate, एंटर, एंड यू सी, इसी के साथ आ, हो चुका है। ठीक है, ना व्हाट आई विल डू, कुछ नहीं, प्रिज्मा क्लाइंट को इंस्टॉल करना पड़ा था, npm आया प्रिज्मा क्लाइंट, और ये डेव डिपेंडेंसी की तरह नहीं है। ठीक है, सो अब हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट को। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल डू, npm run dev, मैं स्टार पैक हटा रहा हूँ मैं अभी के लिए, नोप, नॉट नीडेड, npm run dev। ठीक है, और इसी के साथ इसका यूआरएल कॉपी, ये हमने किया एंटर, एंड देखते हैं फर्स्ट लुक कैसा है साइट का। नाइस, पहली चीज़ आई है एरर, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है, इमेज, ओके, ये वाला मैं होस्ट नेम ऐड कर, ये इमेज का यूआरएल कहाँ से है इसके पास, क्या है इस इमेज में, देखें। ओके, ये किसने ऐसे उठा लिया, तो ये हमें ऐड करना है कॉन्फ़िग में। तो इमेजेस, ठीक है, रिमोट पैटर्न एरे, उसमें की होस्ट नेम देना है, नाइस, यही है, ठीक है। सो आर यू स्टार्ट एंड लेट्स सी, ओके, फाइनली, एंड टू बी ऑनेस्ट आई लाइक दी यूआई। एरर आ गया कोई, क्या है, प्रिज्मा एडाप्टर, ठीक है, ये इंस्टॉल करना है। लेट्स सी, मुझे नहीं लगता इंस्टॉल करने की जरूरत है, आई थिंक ये होना चाहिए। API इसके अंदर, और इसके अंदर नहीं, वैसे किसके अंदर, अच्छा पेजेस के अंदर API ढूंढ रहा है, सोर्स के अंदर पेजेस फोल्डर है उसके अंदर, ठीक है, ये ये है सीन, ये नहीं है, क्लियर कर लेना है, npm आए, और ये, तब तक मैं इसे ऐसे भी सर्च कर लेता हूँ ये एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। अडोप्टर, प्रिज्मा अडोप्टर, प्रिज्मा क्लाइंट और अडोप्टर, ठीक है, दोनों है, सही है। मैंने क्या npm run dev, एंड आई लाइक द यूआई, जो फर्स्ट लुक है इसका, हीरो लुक वगैरह, ठीक है, ऐड किया, नाइस, एनिमेशन नहीं है क्योंकि, रीलोड करते हैं। सो नाइस, आई ऑल्सो लाइक द डिले, राइट, प्रिटी गुड, हालांकि बेसिक है काफ़ी, बट स्टिल ये वो टाइप की लग रही है, जब कोई नेक्स्ट डे सीखता है तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने बनाता है, राइट, एडिट टू कार्ट। इनफैक्ट 99% जो भी बेटर लग रही है उसका रीज़न तो है शायद से नहीं हुआ, लाइब्रेरी यूज हो रही है तो उसी का थीम है, और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ पर थीम स्विच करने का बटन ही नहीं है, तो वहाँ तो इसने हक दिया। बट यू सी ऑल एंड ऑल, ये जो बोल्ट UI है, बोल्ट AI है, इसकी हेल्प से हमें एक स्टार्टर पैकेज मिल जाएगा, जिससे हम बॉयलर प्लेट कोड जनरेट टाइप ऑफ कर देता है, जिसमें कि तुमने देखा कितना दिमाग खराब हो मुझे ठीक करने में इसको, राइट। बट इसका लुक बेसिकली इसमें शॉपिफाई की तरह रखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा,
राइट। कार्ट पेज तो है ही नहीं। ओके कार्ट पेज है, कार्ट में कुछ है नहीं, नाइस। एंड ओके लेट्स सी, साइनिंग पे जाता है तो साइनिंग पेज ये है, क्लिक कर दूँ इस पर तो क्या होगा? ठीक है, ऑथ का क्लाइंट नहीं था, फेयर इनफ फेयर इनफ। तो डैशबोर्ड में जाते हैं, डैशबोर्ड। लेकिन डैशबोर्ड के लिए क्या है, राउट स्लैश एडमिन, बट इसने स्लैश एडमिन का कहीं कुछ दे ही नहीं रखा, तो स्लैश एडमिन पे अगर मैं डायरेक्ट जाऊँ तो क्या होगा? कैन नॉट रीड सबस्ट्रिंग, व्हाट? ओके मिडल वेयर में से आया है, और ये हो तो रीडायरेक्ट कर दो ऑथ पे। तो इसमें क्या इसको रीड करने को नहीं मिला? सही तो है सब। कंसोल लॉग, मुझे ये चीज़ देखने क्या आएगा यहाँ पे। सो यू सी माइग्रेट हो चुका है और मेरे को सारी पेजमेटिक दिख रही चीज़ें। बट मैं क्या बताऊँगा एक चीज़, कि हम गूगल के बजाय गिटहब से ऑथेंटिकेशन करेंगे। सो पहले तो वो 3000 में यहीं चला रहा हूँ और यहाँ गिटहब देंगे। सो फॉर दैट हमें प्रोवाइडर लेना है गिटहब, क्योंकि गूगल के जो फिर गूगल के की वगैरह बना वो पेड हो जाता है। मतलब पेड वैसे नहीं है, बट कार्ड वगैरह या पेमेंट मेथड तो ऐड ही करना पड़ेगा। इवन तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, बट मैं दिखा नहीं रहा, मैं गिटहब से ही कर रहा हूँ। गिटहब, नाउ 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 एक तो ENV में ये चीज़ चेंज करनी है, एंड सेम फॉर क्लाइंट CK, ठीक है ओके। और मैं अभी आइकन वगैरह बदलूंगा, बट उससे पहले गिटहब पे आओ, गिटहब की साइट पे सेटिंग में, और ओ ऑथ ऐप इसमें जाना है, न्यू ऑथ ऐप, एप्लीकेशन का नाम डालना है मैं। सो ई कॉम होम पेज URL, अभी के लिए लोकल होस्ट या फोर्स लोकल होस्ट 3000, डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं। कॉल बैक URL, अब कॉल बैक URL क्या डालना है मुझे एक्चुअली याद नहीं क्या है। तो और डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, इस पर देखते हैं प्रोवाइडर अगर गिटहब हो तो उसका कॉल बैक URL क्या है। ओके कॉल बैक URL है ये स्लैश गिटहब। सो यहाँ आएंगे हम, स्टार्टिंग में ही स्लैश API स्लैश और स्लैश कॉल बैक स्लैश गिटहब, रजिस्टर्ड एप्लीकेशन, एंड यू सी क्लाइंट ID मेरे को यहाँ मिल गई, और जनरेट सीक्रेट मैं कर ही दूंगा, तो मेरे को सीक्रेट मिल गया जिसको मैं कॉपी करके यहाँ ऐड कर दूंगा। नाउ लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। रिलोड किया, कंटिन्यू, एंड क्लाइंट ID इज मिसिंग रिक्वायर्ड, ओके क्लाइंट ID भी है, ये भी है, और ने ऐड भी कर दिया। यार हमारे को सही में मिल रहा बेसिकली, क्लाइंट ID इज रिक्वायर्ड, इवन दो मैं पास कर चुका हूँ पहले ही। साइन इन पे गूगल और रेडी सेट है, नाइस। हमने करना है गिटहब, कॉल बैक URL यही है, ठीक है। नाउ टेक्स्ट बदल देता हूँ मैं, गिटहब रीलोड करते हैं और हमारा फ्रेश चल रहा है, कंटिन्यू विद गिटहब, एंड अगेन क्या हुआ इस बारी, लॉग इन हो गया, कोई देखो एरर तो नहीं आया। इनफैक्ट अगर मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट में, ऑथ में जाके देखना अपने को मिला कुछ के नहीं, एप्लीकेशन कुकीज़, एंड यू सी आई थिंक ऑथेंटिकेशन हो चुकी है। नोप, टीम से खाली करता हूँ बारी, रीलोड, नहीं ऑथेंटिकेशन तो नहीं हुई, तो मैं कुछ दे ही नहीं रहा पहली बात तो, ऐसे ठीक है। और मैं साइन इन करूँगा एंड स्टिल सेम रिजल्ट, तो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, इसको हटा दूँ अगर मैं थोड़ा और अपडेट कर दूँ, एरर भी तो नहीं मिल रहा, एक तो साइनिंग एरर मिल जाए एटलीस्ट थोड़ा क्लियर हो ये टॉपिक। एक तो मुझे ऑथ 5 के साथ थोड़ी आइडिया है, प्रैक्टिस है, और में पता नहीं क्या भसड़ है। ओके ये ट्राई कर सकते हैं, देखो मैंने ये करा और पोस्टमैन में किया, तो इसके हिसाब से इसको गिटहब मिला, ठीक है। मेरे को पता क्या रिस्पॉन्स मिला, मेरे को मिला गूगल, इसका मतलब प्रोवाइडर पे भी गूगल ही सेट है, क्यों है देखते हैं अब। मैं रिस्टार्ट किया, मैंने गिटहब सेट किया हुआ, ठीक है। और ऑथ में आते हैं यहाँ पे, तो ठीक है ही प्रोवाइडर हमने ये प्रोवाइडर चेंज नहीं किया सही में, व्हाट द फक।
हमने कहाँ चेंज कर दिया? क्योंकि मुझे आई एम प्रीटी डैम श्योर याद तो है हमने कहीं तो चेंज किया था। व्हाट द फक ब्रो, व्हाट द फक। या फिर हमने सेव नहीं किया? व्हाट द फक। मैं बार बार एक ही चीज़ बोले जा रहा हूँ क्योंकि कांड हुआ है तो खतरनाक वाला। व्हाट ब्रो, फॉर रियल? कहाँ पे चेंज किया मैंने? खैर, हमें यूज़ करना है गिट हब। गिट हब प्रोवाइडर, गिट हब प्रोवाइडर, गिट हब प्रोवाइडर, एंड नाउ इट शुड बी गुड। एक बार ये चेक, हाँ देखो अब यहाँ ये फिक्स करना है क्लाइंट, और यहाँ ठीक है, नाइस। सो क्लोज इसे क्लोज। अब मैं एक बार पोस्टमैन में फिर ट्राई करता हूँ। मेरे को इस बार गिटहब वगैरह का, हाँ गिटहब की इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। ठीक है ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू लॉग इन। ये लिख के कमेंट कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, सेशन मिल जाएगा मेरे को जैसे मिडलवेयर एक्टिवेट होगा। तो लेट्स से अगर मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ तब हो जाना चाहिए मिडलवेयर एक्टिवेट प्रोफाइल, एंड यू विल सी प्रोफाइल पेज दिखा मुझे और सेशन भी दिख गया। ठीक है, नाइस। और मेरे को दिख गया प्लीज साइन टू व्यू दिस पेज। ठीक है, करेक्ट। अब करते हैं साइनिंग, एंड साइनिंग पे जाते कंटिन्यू विद गिटहब और क्लिक करते ही ओके नाउ इट इज़ वर्किंग एक्चुअली। ठीक है, ऑथराइज टू एक्चुअल कोडर, एंड यू सी इस बार हम ऑथेंटिकेट कर पाए। ठीक है, ये काम तो सही हो गया। और प्रोफाइल में नहीं है हम, पहली बात तो क्योंकि हमने प्रोफाइल का कॉल बैक यूआरएल दे ही नहीं था। खैर, प्रोफाइल तो एक काम करते हैं कॉल बैक में दे देते हैं। और यहाँ आ गया एरर, होस्ट नेम ऐड करना है हमें। ये ऐड अनदर रिमोट पैटर्न होस्ट नेम, ये ठीक है ना। फॉर लोड द पेज यू विल सी प्रोफाइल पिक दी जाएगी मैंने मेरी। इस लोडिंग वाइल मैं इसको साइड करता हूँ थोड़ा, और यू सी दिख रही है। यूआई घटिया है बट दिख रही है, मतलब रेस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, आईडी दिख रही है, ओके काम चला हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, बट हो सकता है इसी को फिर मैं अपडेट करूँ क्योंकि मैं जुबान का बहुत पकता हूँ। खैर, ऑर्डर इससे अभी ऑर्डर नहीं है, एंड हमारे पास प्रोफाइल है। ओके, हमारा हेडर बदल चुका है। प्रोफाइल, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स पेज के लिए खुल क्यों नहीं रहा पर ऑर्डर्स पेज? क्लिक, दिस पेज डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, पर नाम बेसिकली वही शॉपिफाई का, थोड़ा इसमें इफेक्ट देने की ट्राई की, और बाकी तो घटिया ही है साइट बेसिक सी। कार्ट पेज नहीं बताऊँ, नहीं कार्ट पेज है उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, याद आ गया मुझे, इसमें नहीं है। डैशबोर्ड में जाते हैं तो डैशबोर्ड, अब देखते हैं डैशबोर्ड काम करेगा कि नहीं। डैशबोर्ड का पेज एडमिन का था आई थिंक को, यस एडमिन है, एडमिन। ओके, बड़ा गंदा सा चार्ट है बट ठीक है। ठीक है, टैब्स हमारे पास। ओके सो प्रोडक्ट में जाना है, प्रोडक्ट लिस्ट होनी चाहिए थी। मेन पेज तो यार इसने बनाया नहीं, क्या बनाया इसने, डैशबोर्ड तो बनाया नहीं। क्या मैं एक काम कर सकता हूँ फिर? अब क्या कर सकता हूँ मैं? जो प्रोडक्शन के लिए होगी पेज, जो अगर मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ तुम लोगों के लिए, बेसिकली मैं माइक्रो सर्विस में तोड़ दूंगा इसको। क्या करूँगा, मैं फ्रंट एंड को भी तोड़ दूंगा माइक्रो सर्विस में। ये जो तुम ऐप देख रहे हो, ये ये रहेगी तुम्हारे लिए अवेलेबल नेक्स्ट जेएस में बिल्ड, बट दैट डजंट मीन कि मैं तुम्हें एडमिन पैनल वाली ऐप भेज दूँ। मतलब ज़रूरी नहीं कि इसी में होना चाहिए एडमिन का। मैं क्या करूँगा, मैं डैशबोर्ड बनाऊंगा एडमिन पैनल में, एंड इफ़ यू रिमेंबर एडमिन पैनल हमारे पास ऑलरेडी है। यू सी इसमें हमारे पास एडमिन पैनल पूरा लिटरली, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन ऑब्वियसली। ठीक है, तो हो सकता है मैं वो ऐड कर दूँ। बाय द वे प्रिज्मा स्टूडियो भी होता है हमारे पास, राइट? प्रोडक्ट ऐड करनी होगा तो। अच्छा, नया यूज़र भी तो क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, प्रिज्मा स्टूडियो करना है हमें। सो एन पी एक्स प्रिज्मा, PRISMASTUDIO। ओके, प्रिज्मा स्टूडियो चल चुका है मेरा, बस अलग टाइम में तो तुम देख नहीं सकते। मैं स्विच करता हूँ। अकाउंट हमारा एक, जिसमें कि फैच हो रही है वीरो और ये रहा। ठीक है, एंड अगर मैं नियॉन डेटाबेस में देखूँ तो यूज़र में दिख जाएगा एक अकाउंट है जो कि ये ऊपर भी दिख जाएगा, मतलब अकाउंट। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट ऐड करनी थी, राइट? नहीं प्रोडक्ट, सो करते हैं ऐड सम रैंडम फोन्स प्राइस। ठीक है, इमेजेस का यूआरएल होना चाहिए। ओके सो
आईफोन के इमेजेस का यूआरएल मैं ऐड कर दूंगा वहाँ का। लेट्स सी फर्स्ट, ठीक है। सो कहाँ थे हम, प्रिज्मा स्टूडियो, ऐड, एक ही तो बहुत है, एक और देता है चलो। एंड लेट्स ऐड दिस, ठीक है, 2 इमेज बहुत है। कैटेगरी हो गई, कैटेगरी ऐड रिकॉर्ड, सो एक है, ठीक है। एंड ये ऐसी अच्छी बात है, चलो सेव है। कैटेगरी ऐड करनी है, एंड अब मेरे को दिख रही है ये कैटेगरी, ऐड कर दूंगा, है ना। स्टॉक 20, रिव्यूज़ नहीं है, ऑर्डर आइटम नहीं है, और बाकी सब ठीक है, सेव चेंजेस। एंड एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, बेसिक हमारा बन चुका है, और प्रोडक्ट हमें हम दिखानी है वो। सो होम पेज पे जाना, होम पेज, क्योंकि मेन ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी तो यही है कि प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाए हम, ठीक है। प्रोडक्ट ग्रिड जिसमें सैम्पल प्रोडक्ट ये है, बट हमें एक्चुअल में प्रोडक्ट चाहिए। ये इन्होंने यूज़ क्लाइंट से हमें ये बना दिया, हम नहीं करना चाहते। हम क्या करेंगे, सर्वर एक्शन यूज़ करने वाले हैं हम। सो अब ठीक है, थोड़ा सही दिख रहा है, ये साइड का छोटा कर दिया मैंने, यार तो मैं नहीं दिख रहा होगा, बट दिस इज़ गुड। सो प्रोडक्ट साइज पर मैप किया, और ठीक है, और मैं यूज़ क्लाइंट हटा लूँ और सेव करूँ तो क्या एरर आएगा, क्या चीज़ है जो एरर देगी। टोस्ट है यहाँ पे, ओके टोस्ट। प्रोडक्ट ग्रिड में सिर्फ प्रोडक्ट कार्ड है एक्चुअली, मेरे हिसाब से, जो कि ये जो प्रोडक्ट कार्ड है अंदर क्लाइंट कंपोनेंट कार्ड में होना चाहिए। ऐड टू कार्ट हैंडलर वगैरह सब उसमें होना चाहिए, या फिर ऊपर प्रोडक्ट हम रिसीव कर लेंगे। सो इसका टाइप बना लेता हूँ मैं ऑन द स्पॉट, ऊपर ही प्रोडक्ट टाइप, और इसमें हम रिसीव करेंगे ऊपर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स, जो क्योंकि प्रोडक्ट टाइप की आ रहे हैं, एंड ऑब्वियसली प्रॉप्स आते हैं तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा हमें। प्रोडक्ट्स, ठीक है, ओके। या सो प्रोडक्ट्स आएंगी, नहीं आई तो हमने एम टी ज्यूम कर ली, ठीक है। और अब मैं प्रोडक्ट का पहले तो टाइप्स में सेव करूँगा, डॉट टी एस, टाइप्स ऑफ टी एस में प्रोडक्ट्स का टाइप एक्सपोर्ट करना साथ में, और इम्पोर्ट करना है। हालांकि तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट भी रख सकते हो, बट मैं कोई बात नहीं, ऐसे कर रहा हूँ। अब एक एक्शन बनाते हैं। सो एक्शन बनाते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट टी एस, यूज सर्वर लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, और ये प्रिज्मा लगेगा। तो ये 2 चीज़ें लिखी हमने। प्रिज्मा यूज़ कैसे करेंगे, एक बनाते हैं कॉन्स्ट गैप प्रोडक्ट्स, सिंपली ये कर देंगे और कुछ नहीं करना, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे साथ में। ट्राई कैच का भी बनाता हूँ मैं, क्या करेंगे, बट अभी के लिए ऐसी एज इट इज ऐसे, और यहाँ पे कॉल कर देंगे इसको गेट प्रोडक्ट। बट एक चीज़ अगेन, हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं वैसे तो, वेट गेट प्रोडक्ट्स कॉल, और इससे प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। क्या है इससे हमने क्या भेजा है, अच्छा मैं डायरेक्टली रिटर्न ही कर दिया ना, ठीक है। सो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, हमें भेज देंगे प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स सेव करते हैं, ओके। इसका टाइप क्या है, इतना सब कुछ है, चलो तो ये मान लेते हैं प्रोडक्ट भी यही है टाइप। अच्छा वैसे मैं इसमें जाता हूँ वापस, कहाँ है हमारा फंक्शन, वो इंक्लूड कैटेगरी ट्रू, ओके। अब बताओ क्या हुआ, अब कैटेगरी का नेम होगा, पर यार मैं देखना चाहता हूँ, चलो अभी मैं यही मानता हूँ एज इट इज, ठीक है। मुझे कुछ देखना है, फिर बताता हूँ क्या। प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट गया अंदर, ओके, और सेव करता हूँ एज इट इज, एंड रीलोड। यूसी क्या आ गया, ये आ गया। इमेज हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि आई थिंक ये जो यूआरएल है ये भी हमें ऐड करना पड़ेगा अपने डोमेन में। सो नेक्स्ट, या कॉपी करना भूल गए, बहुत बढ़िया। एम मीडिया और बाकी सब ठीक है, सही हो, ठीक है। क्लोज, यहाँ रिलोड करो, एंड लेट्स सी अगर हमें इमेज देखने वाली या नहीं। इमेज अब भी नहीं आ रही, काम करता है फेक प्रॉमिस ऐड कर देता हूँ मैं,
प्रोडक्ट्स के अंदर न्यू प्रॉमिस 5 सेकंड का, ठीक है 4 सेकंड का, चलो रिलोड करूँगा देखना, 4 सेकंड लगने वाले हैं हर किसी कीमत पे, कितनी फास्ट नेट हो। अगर मैं अभी इसको 10 सेकंड कर दूंगा तो यू विल सी 10 सेकंड तक ही लोड ही होता रहेगा पेज, उसके बाद आएगा, लोड हो जाएगा एंड फाइनली आ गया। ऑब्वियसली वी डोंट वांट दैट, सो व्हाट वी नीड टू डू, हमारा ये सेक्शन यहाँ पे हमें लोड नहीं करना, हमें एक कंपोनेंट अंदर के लिए यहाँ बनाना है और इसको सस्पेंस में रैप करना है। सस्पेंस फॉलो, मान लो लोडिंग दे दी हमने और सस्पेंस क्लोज करना है, फिर सस्पेंस, तो भाई वो सेल्फ क्लोजिंग टाइप क्यों बना दिया। ना वो ये करना बेसिकली में कि जब तक तो लोड नहीं हो रहा ये लिखा है, बट थिंग ये जो फैचिंग है सस्पेंस के अंदर होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ तो मैं कर नहीं सकता, तो नीचे कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। कॉन्स्ट मेन दे दो, कुछ भी नाम दे दो, क्योंकि आफ्टर ऑल इसी के अंदर का कंपोनेंट है। ये हम फैचिंग करेंगे, एसिंग फंक्शन बना दिया इसको, और फैचिंग करने के बाद हमें ये रिटर्न करना है, सो रिटर्न दिस कंपोनेंट, और अभी ये मेन कंपोनेंट है ये देना है हमें यहाँ पे इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, क्या मेन क्या, इट्स टाइप इज़ नॉट वैलिड, ये अलग इमेज है। एक काम करता हूँ, अभी एरर देखेंगे, मतलब एरर वैसा तो कुछ एरर है ही नहीं है, बट टाइप इस स्क्रिप्ट का एरर, तो एक काम करता है रिलोड करता हूँ, चीज़ दिखाता हूँ, उसी इंस्टेंट हो गया रिलोड, नीचे लोडिंग आता रहेगा, क्योंकि हमने वहाँ सस्पेंस में रैप किया हुआ उसको, तो पूरा डेटा एक बारी में स्ट्रीम हो गया और ये बाद में स्ट्रीम हो रहा, ठीक है ऐसे, क्योंकि 10 सेकंड का टाइम रहता। तो हमेशा पैचिंग वाला कंपोनेंट अलग रखो और वो बाद में ऐसे ऐड कर दो, ठीक है। और इसको फंक्शनल कंपोनेंट ज़रूरी नहीं बनाओ, जैसा हमने पहले बनाया था वही बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस एसिंक होना चाहिए, ठीक है। और ये देखो अगर मैं एसिंक नहीं कर रहा तो एरर नहीं आ रहा, एसिंक करने पे एरर आ रहा है, हाँ। खैर इस तरीके से हमने बना लिया। ऐड टू कार्ट करूँगा तो क्या होगा, एडिट टू कार्ट, एडिट टू कार्ट देखते हैं, कार्ट में गया मैं, कार्ट इज एम्प्टी, उस निकम्मे पे एआई पे लिटरली कार्ट की भी नहीं बनी। खैर मैं सिर्फ अब 2-3 फंक्शनलिटी देने वाला हूँ, एक तो कार्ट में ऐड करने की, उसके बाद पेमेंट करने की, और कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ये फुल फ्लैज ट्यूटोरियल नहीं है, मैं तो देखना चाहता हूँ एआई बना पा रही है या नहीं। इमेज नहीं है प्रोडक्ट में, और क्या है, इमेजेस है, ओके। तो यहाँ तो हमें इस वक्त तो हमें सब फर्स्ट इमेज दिखानी है ऑब्वियसली, तो अब देखोगे तुम आईफोन दिख जाएगा और लोड होने का। अच्छा मैं प्रोडक्ट में से वो भी हटा देता हूँ, टाइमर चाहिए हमें इंस्टेंटली रिलोड, क्या कर तो दिया है वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट कराना है, ओके एक स्पेस एक्स्ट्रा काम होगा। नाउ रिलोड एंड यू विल सी ये आ जाएगा। अब इसका डिटेल पेज बना चाहो बना लो, भाई हम नहीं बना रहे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट ऐड टू कार्ट, उसके बटन से कुछ होना चाहिए पहली बात तो, सो ऑब्वियसली नहीं हुआ। क्या करता है बटन, ऐड टू कार्ट में प्रोडक्ट की आईडी, आईडी है तो अच्छा ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा नंबर, हमने दिया स्ट्रिंग, तो हाँ ये स्ट्रिंग क्योंकि यू आई डी यूज हुई है। और ये क्या आ रहा है, सेट लोडिंग की प्रोडक्ट आईडी क्यों भेज रखी है, ये है बेसिकली डम ऐसा बेसिकली, सेट लोडिंग में नंबर क्यों है, व्हाट, कहीं और भी हुई है क्या? नहीं, वाह, ये बूलियन बनाना बेसिकली और कुछ नहीं करना, बूलियन और स्टार्टिंग में फॉल्स, यहाँ पे करना ट्रू, ठीक है, यहाँ करना फॉल्स, और नीचे लोडिंग अगर ट्रू है तो एडिंग और डिसेबल कर दो, ठीक है। क्या हमें यहीं पे खुद ही देना पड़ेगा, तो इसने तो यार मेरे ख्याल से स्टोर भी कोई ऐड नहीं किया, सो जस्ट सेंड को इंस्टॉल npmi, अरे वैसे जस्ट सेंड की जरूरत नहीं है, एक सिंपल हम वो बना सकते हैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, बट जस्ट सेंड कर दे रहा हूँ मैं, वो सिंपल रहता है। उसके बाद एक स्टोर बना देंगे ऐसे, npm में लॉग इन करता हूँ मैं, और सोर्स में एक फाइल बनाते हैं स्टोर, st को वाली स्टोर डॉट टी एस,
उसमें क्रिएट लेना कहाँ से, जस्टैंड से, जस्टैंड में से क्रिएट, ठीक है। इनफैक्ट एक काम करता हूँ, स्टोर नाम का फोल्डर बनाता हूँ, ये जस्टैंड बना सकते हो। इसमें स्टोर मूव करो, उसका नाम रखते हैं इंडेक्स, ठीक है। और आगे बता रखा है इसने, सही जस्टैंड की ऑफिशियल साइट हम देखें तो इतना सिंपल है, क्रिएट लिया, उसके बाद हमने जो एक क्रिएट फंक्शन का यूज़ करके सीधे स्टोर बनाना है, और उसका से फिर हुक मिल जाएगा, हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं उसको, इतना सिंपल लिटरली। तो हमें चाहिए कार्ट, बेसिकली यूज कार्ट, एंड इसमें वो एक तो आइटम्स आइटम्स क्योंकि एम्प्टी है, तो कंसोल लॉग अभी के लिए चलो कंसोल लॉग कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे मिल गया यूज कार्ट, एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, एक तो देखो यहाँ हमने बता रखा आइटम क्या आने वाला है, करेंगे इसका टाइप बनाएंगे, ऐड टू कार्ट में बेसिकली मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, उसका हुक पहले तो यहाँ यूज़ करना है, यूज़ कार्ट, और तुम देख रहे हो मुझे कोई प्रोवाइडर वगैरह में रैप नहीं करना पड़ा, मैं डायरेक्टली यूज़ कर पाता हूँ इसको। इसमें से क्या, ऐड टू कार्ट, ऐड आइटम मिल गया, इसको डायरेक्टली कॉल करूँगा, और प्रोडक्ट आईडी, अभी प्रोडक्ट आईडी है बट बताऊँगा, प्रोडक्ट आईडी आ गई, और कंसोल हो जाना चाहिए आइटम, देखते हैं क्या होगा। सो और ये कह रहा है इसको इग्नोर करो अभी, ठीक है, मैं क्लीन कर देता हूँ, मैं करूँगा ऐड टू कार्ट, और हमारे पास आ गया एडिंग आइटम टू कार्ट, ठीक है। और ब्राउजर माया, इसका मतलब भी क्लाइंट साइड पे चल रहा है, ओके। लेट्स सेव दिस फंक्शन नॉट अगेन, रीलोड, मैं करूँगा क्लियर कंसोल एंड ऐड टू कार्ट, यूसी ऐड हो गया, दोबारा करूँगा और ऐड हो गया, ठीक है। मेन हमारा बिजनेस लॉजिक सही चल रहा है अब। तो देखो सबसे पहले मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, एक तो हमारा जो टाइप था इसका, इसमें आइटम्स का मैंने सेट कर दिया कार्ट आइटम टाइप, अब ये देखें टाइप्स में मैंने ऐड कर दिया क्या क्या है, नेम, आईडी, नेम, प्राइस, स्टॉक, इमेजेस और क्वांटिटी, ठीक है। तो कार्ट आइटम तो ये होगा, और जो ऐड आइटम है इसमें हम ये रिसीव करेंगे, आइटम का सेम टाइप है, ठीक है। और रिमूव आइटम, एम्प्टी कार्ट तो ऐसे ही थे, सब टोटल और ऐड कर दिया मैंने एक, ठीक है। अब सब टोटल इनिशियली 0 मान लिया, कार्ट आइटम थे एमडी, ऐड में मैंने कुछ चेंजेस किए, क्या करा है, अगर पहले तो इंडेक्स फाइंड किया है, ठीक है, चाहे तो ये ऊपर रख लो, अब भी ठीक है, क्या कि जो भी हम ऐड कर रहे हैं आइटम, उसका प्राइस हमने सब टोटल में ऐड कर दिया, फर्स्ट स्टेप, जैसे कि लेट्स आईफोन है वो कार्ट में ऐड करना है, तो सब टोटल में हमारा आईफोन का प्राइस ऐड हो गया। अब हम चेक करेंगे वो एग्जिस्ट करता ऑलरेडी कार्ट में, अगर नहीं करता तो ये वाली कंडीशन में -1 आएगा, नहीं करता तो, ठीक है। तो नहीं करता, उस केस में हम उसे कार्ट में पुश कर देंगे सिंपली, जो भी पहले से कार्ट में था वो, और नया आइटम वो ऐड हो गया, तो नई कार्ट बन गई ये वाली, हमने बेसिकली कार्ट में पुश कर दिया है, मान सकते हो यार। अगर ये तब है अगर एग्जिस्ट नहीं करता, वरना अगर करता था तो हमने एक वेरिएबल बनाया न्यू आइटम्स, जो कि हमने उस एरे की बेसिकली कॉपी बना ली जो ओरिजिनल एरे थी, और उसकी इंडेक्स में क्वांटिटी इंक्रीज कर दी हमने 1 से, पर्टिकुलर उस आइटम की, सी आइटम की इंडेक्स तो हमें मिल जाएगी, उस आइटम की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी 1 से, और फिर उसे भी रिटर्न कर दिया अपनी एरे को। सो हमने ऑल इन 1 इन 2 बना दिया, अपडेट का डेट आइटम बोथ इन 1। उसके बाद रिमूव आइटम में सबसे पहले रिमूविंग आइटम करके हमने सेव कर लिया एक वेरिएबल में वो, उसके बाद, और ये बताऊंगा क्यों किया, उसके बाद हमने फिल्टर मेथड से उस वाले को पर्टिकुलर से उसी मेथड को रिमूव किया है, तो सारे फिल्टर कर लिए वो आइटम्स जो कि हमें कार्ट में चाहिए, न्यू आइटम्स, और रिटर्न उसे करेंगे, बट उसके पहले हमने क्या करना, हमने सब टोटल में से माइनस करना किसको, जो रिमूविंग आइटम था उसका, आ, उसके प्राइस को, और सिंस ये अनडिफाइंड हो सकता है तो हमने ऐसे लगा दिया, ये नहीं है तो फिर 0 मान लिया, और एम्प्टी कार्ट में तो कार्ट को एम्प्टी करना ही है और सब टोटल भी उड़ा देना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा बेसिक कार्ट रिड्यूसर, थेरी से क्लोज कर दें। यहाँ पे हमें सिर्फ ये देना है, और यहाँ पे ऐड करने के लिए इन्फॉर्मेशन बताऊँगा क्या डालेंगे, वैसे मैं लिख ही देता हूँ, प्रोडक्ट आएगी यहाँ, प्रोडक्ट जो कि हुआ प्रोडक्ट टाइप जिसका, और इस प्रोडक्ट को भेज देंगे यहाँ एज इट इज़,
ओके, कार्ट आइटम डालेंगे, सॉरी मैंने प्रोडक्ट टाइप दे दिया, कार्ट आइटम टाइप, ठीक है, इसे अब कोई एरर नहीं आ रहा, सही है। एंड इफ़ यू सी, हमें एज इट इज़ प्रोडक्ट देनी है, अभी भी वैसे एरर है, इमेज और क्वान्टिटी। सो इसका ऑब्जेक्ट मैं यहीं बना देता हूँ ऑन द स्पॉट। व्हाट आई कैन डू, मैं सिंपली ये 3 चीज़ें रखूँगा और कह दूंगा ये प्रोडक्ट आईडी हो गई इक्वलेंट इसके, एंड देन नेम हो गया प्रोडक्ट डॉट नेम, एंड देन प्राइस हो गया प्रोडक्ट डॉट प्राइस, प्रोडक्ट डॉट स्टॉक, स्टॉक हो गया प्रोडक्ट डॉट स्टॉक। एंड इफ आई ओवर, मैं देख सकता हूँ क्या चीज़ें बची हुई हैं, इमेज और क्वान्टिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 और इमेज हो गई, सिर्फ फर्स्ट इमेज दे रहे हैं हम, सो फर्स्ट इमेज, ठीक है। इस तरीके से हमें भी मिल गया, ठीक है। एंड हम कार्ट में सिंपली ऐड कर देंगे, ओके। सो उसका काम क्या था, हम अब आते हैं हम कार्ट कंपोनेंट देख रहे हो तुम, सो यहाँ पे हमारे पास है कार्ट आइटम और कार्ट समरी, ठीक है। सो इसमें तुम्हें 3-4 चीज़ें देनी है और कार्ट आइटम में कार्ट आइटम दिखानी है। तो आइटम्स में जो रिसीव कर रहे हैं हम कार्ट आइटम टाइप रिसीव कर रहे हैं, और ऑन अपडेट क्वांटिटी और रिमूव, ठीक है। पर कार्ट का पेज है हमारा ये, एंड देखो इसने लिटरली कार्ट के पेज को ही क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया, विच इज़ द वर्स्ट इन नेक्स्ट.js। तो कभी भी मत करना। मैं सेव करता हूँ, अब एरर आएंगे कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ फिर। तो जितने भी हैंडल चेकआउट वगैरह हैं, ये मैं शिफ्ट कर दूंगा अपने क्लाइंट कंपोनेंट को। स्टॉक इज मिसिंग, ठीक है। यहाँ पे अब हम एक तो यूज सेट यूज़ नहीं कर सकते जहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। अपडेट क्वांटिटी, ये सब मैं जो भी इन्होंने लिखा हुआ है आइटम्स वगैरह, ये सब मैं रिमूव करूँगा। और रिमूव, इनफैक्ट हैंडल चेकआउट भी रिमूव करूँगा, बताऊँगा ये कहाँ आएगा। यार मैंने इसे रिमूव किया और ये मैं रखूँगा कार्ट आइटम वाले पेज में, ठीक है। इसके अंदर ही मैप कर रहे हैं ना, ओके। नो, कार्ट आइटम सिर्फ एक आइटम है, इसके अंदर मैप नहीं कर रहा, मैप कहाँ कर रहे हैं फिर हम, ओके यहीं कर रहे हैं। बट एक कंपोनेंट में बनाऊंगा फिर अब अपना कार्ट के अंदर, .tsx, ठीक है। और RAFCE से हम देता हूँ कार्ट मेन कंपोनेंट, ठीक है। और ये सब मैंने ज़रा पेस्ट यहाँ पे, अच्छा फुल स्क्रीन क्यों नहीं कर रखा मैंने यार। कार्ट आइटम इंपोर्ट करेंगे हम, कार्ट आइटम टाइप, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं लेना हमें। इनफैक्ट हमें क्या लेना है, यूज़ कार्ट, ठीक है। और इसमें से क्या मिलेगा हमें अब, कॉन्स्ट आइटम्स, ठीक है। सो आइटम्स हमें ये मिल गए, बाकी हम ले लेंगे एड आइटम, रिमूव आइटम, और सब टोटल में जरूरत नहीं, इतना बहुत है, ठीक है। सो जो अपडेट ये था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे को ऊपर अपडेट क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ हमें चाहिए सिर्फ क्या, आइटम विच विल बी वॉट, कार्ट आइटम टाइप, ठीक है। और ऐड आइटम को कॉल करना है हमें, क्या घटिया कोड जनरेट किया है आई ने, हाँ टोस्ट कर देंगे बस, टोस्ट डॉट सक्सेस आइटम एडिड टू कार्ट, और नीचे में रिमूव करना है, रिमूव आइटम आईडी देनी है इस केस में हमें सिर्फ, ठीक है। यस, और नाम कुछ और रखना पड़ेगा, सो लेट्स से रिमूव हैंडलर, ठीक है। कोई इशू नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हमारे पास सब टोटल ऑलरेडी है, बट वो यहाँ नहीं दिखाना। खैर, जो ये कार्ट, ये देख रहे हो तुम मेन कंपोनेंट, ये हमें लेना है और कहाँ देना है, कार्ट आइटम नहीं, कार्ट पेज, हाँ यही है, ठीक है यही है। यहाँ पे मैप ही उठाना बेसिकली, जो मैप कर रहे थे, और यहाँ रखेंगे कार्ट मेन कंपोनेंट, या फिर कार्ट आइटम लिस्ट कर सकते हो, ये ज़्यादा सूटेबल नाम है, मैं भी चेंज करूँगा इसको। और रिटर्न करना ये, तो पहली बात तो कर्ली ब्रैकेट हटा दो, एंड ठीक है, आइटम्स मैप करा, कार्ट आइटम इंपोर्ट करा, और अपडेट क्वांटिटी हैंडलर में हमें ये देना है, जो भी इसका टाइप है अभी देख लेंगे क्या टाइप, अपडेट ये दे दिया, कार्ट आइटम ओपन करो और इसका टाइप चेंज,
टाइप कॉपी करना भूल गए बस हम। वाह। क्या है इसका टाइप? ठीक है, ऑल राइट। एंड या, तो नीचे एरर नहीं आ रहा, ठीक है, यू कैन सी। ऑन रिमूव में हमें रिमूव हैंडलर देना है, यहाँ भी कोई इशू नहीं। सो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। एंड इसका मैं कार्ट लिस्ट कर देता हूँ, कार्ट आइटम्स लिस्ट। ठीक है, ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर नाम है। इनफैक्ट इस फाइल का नाम भी कार्ट लिस्ट। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है? ओके। एंड यहाँ पे अब हमें कार्ट लिस्ट, आइटम लिस्ट बेसिकली वो लेना है और देना है। और कंपोनेंट ये हटाओ, कार्ट आइटम हटाओ। कार्ट आइटम का ये टाइप नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और ये क्या, क्रिएट ऑर्डर, ओके, इसको देखेंगे बाद में। हैंडल चेकआउट, वैसे हैंडल चेकआउट हमें चाहिए नहीं, बताऊंगा कहाँ चाहिए। लेकिन हम ये एक्सेस नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, ये सब भी वहीं ले जाना पड़ेगा क्लाइंट कंपोनेंट में। एंड इनफैक्ट कार्ट समरी के लिए भी मुझे ज़रूर लगता नहीं है अलग एक फ़ाइल की ज़रूरत थी, एक ही फाइल में हो जाता, लाइक लिटरली। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको कॉपी करूँगा, कट करूँगा, ठीक है। कार्ट लिस्ट में आते हैं, इसको नीचे ले जाओ और रिटर्न करेंगे हम ये, इसमें से बस ये रिमूव, ठीक है। और ये जो कार्ट आइटम लिस्ट थी, लिस्ट को ऐसे उठाएंगे और कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, और ऑब्वियसली कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है, ऑल सेट। हैंडल चेकआउट कहाँ, हैंडल चेकआउट इसमें नहीं है, इसको मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा कार्ट समरी के अंदर डायरेक्ट, इसके अंदर है चेकआउट रिमेंबर, ठीक है। चेकआउट रखा मैंने कार्ट समरी के अंदर, और इसको मैं पहली बात तो कन्वर्ट कर रहा हूँ एरो फंक्शन में। थोड़ा देखने में सही लगता है। क्रिएट ऑर्डर है, इंपोर्ट करना है। अपडेट ऑर्डर स्टेटस इंपोर्ट किया, हमारा टोस्ट इंपोर्ट किया। एनी पॉजिटिव छोड़ो, इसको कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो जो हैंडल चेकआउट को कॉपी करेंगे, ऑन चेकआउट पे दे देंगे। ऑन चेकआउट, ऑन चेकआउट की वजह मतलब यही, ठीक है। ऑन चेकआउट अब चाहिए नहीं, मैं डिसेबल्ड है या नहीं, तो उसके लिए यहीं पे हम एक वेरिएबल बनाता है, कॉन्स लोडिंग, सेट लोडिंग। या फिर यहाँ पे अभी तक कैसे कर रहे थे हम, ओके, आइटम्स के बेसिस पे कर रहे थे हम। तो यूज़ कार्ट इंपोर्ट किया, एक तो आइटम्स चाहिए यहाँ पे, सब टोटल चाहिए। एंड अभी बस ये दो चाहिए, आइटम्स लेंगे और कर देंगे आइटम्स डिसेबल कर दो इसे। इफ आइटम्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पे अब ये भी नहीं लेना, टोटल भी नहीं चाहिए इनफैक्ट हमें यहाँ पे। तो कितना सिंपल छोटा सा कंपोनेंट हो गया, सब टोटल है हमारे पास, जहाँ भी हमने टोटल लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बजाय लिखेंगे, और शिपिंग फ्री नहीं करनी, हमें करना है क्या, अगर सब टोटल क्वांटिटी 200 के ऊपर है तो ही फ्री। अरे इस लगा दो, जो भी प्राइस लगाना है 200 लगा दो, चलो। और तुम सोच रहे हो मैं सेव नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, क्योंकि बैक एंड में वैसे भी रिकैलकुलेट करेंगे सिर्फ आईडी भेज के, ओके। एंड एक कॉलम और देते हैं, ब्लॉक मतलब टैक्स, जिस पे लिखा हुआ है सब टोटल का 18% सिंपली। और इनका जो भी आएगा उस पर, इनका जो भी आएगा उस पर टू फिक्स्ड, टू, ठीक है, फ्रैक्शन डिजिट टू, या फिर जीरो कर देंगे, देखते हैं भी क्या करेंगे, जीरो कर देते हैं चलो। ऊपर भी, यहाँ भी सही है। या फिर ऊपर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि टोटल दिखाना है ना, बट अभी के लिए मैं करता हूँ, मैं ऐसे रैंडम टोटल टाइप कर रहा हूँ, बताऊँगा क्या करेंगे आगे। यार ये वी आर ऑल सेट है यार, ठीक है, रैंडम वर्ड टाइप कर दिया गेम मैंने, तो यहाँ तो कोई एरर है नहीं। कार्ड समरी ठीक, तुम्हें कुछ भेजना ही नहीं कार्ड समरी में, और भी सिंपल, ओके।
सो ये थी कार्ट आइटम में आते हैं, तो यहाँ में सिर्फ देना क्या, कार्ट आइटम लिस्ट, बाकी सब एम्प्टी, ये तीनों चीज़ चाहिए नहीं। एरर कहाँ रहा भी देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो ऑन अपडेट क्वांटिटी एक कम करनी है और नीचे वाले में बढ़ानी है बस। इनफैक्ट ये भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आइटम दूंगा, बताऊंगा क्यों। आइटम देना आपने, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। ऑब्वियसली कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि लिटरली यही पास करना था, प्लस में भी माइनस में भी कोई इशू नहीं, ठीक है। रिमूव वाले में ऐड दी, अब यहाँ से एरर चले गए और लिस्ट में आऊँगा, एक चेंज करना है क्या, यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी भी है, ठीक है। सो इफ़ आइटम डॉट क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी इज मोर देन आइटम डॉट स्टॉक, मोर देन या फिर इक्वल टू, उस केस में हमें तो रिटर्न करना है, पोस्ट कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज एल से क्वांटिटी एक से कम है तो रिमूव कर देंगे, अदरवाइज ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका। और यहाँ कंडीशन क्या लगाएं, यहाँ कोई कंडीशन की जरूरत नहीं, यहाँ तो रिमूव ही करना है, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ कह रहा है ऐड हमें करना यूज़ करंट यहाँ पे, ठीक है, UCLIENT क्लाइंट। लेट्स इफ दिस वर्क्स और नॉट, हम करेंगे साइड बाय साइड ओपन, कार्ट एम्प्टी हमारी, यस, एंड इनफैक्ट कार्ट में जाएंगे तो यू विल सी कार्ट एम्प्टी है, ठीक है। कार्ट में ऐड किया, एडिट टू कार्ट, कार्ट में जाएंगे तो हम देख सकते हैं एंड ओके रिमूव कर दिया उसने, नाइस। डिग्री वाले पे भी रिमूव, एक्चुअली हमने अपडेट क्वांटिटी वहाँ से बना के नहीं भेजी। सो लेट्स ओपन लेट्स ओपन दिस, और इसमें हमें ऑलरेडी अपडेट करके भेजनी थी, पहले ठीक था ना, इस आइटम और क्वांटिटी का +1, जो क्या किया, फुल स्क्रीन करता हूँ, ये शिफ्ट करता हूँ थोड़ा। अपडेट क्वांटिटी के टाइम पे हमने +1 किया है और उस वाले में वैसे करेंगे क्या, -1 क्वांटिटी, ठीक है। ओके सो लेट्स ट्राई अगेन, हमने क्या ऐड टू कार्ट हो गया, हम गए कार्ट में और ऐड किया, ऐड हो रही है, माइनस के माइनस हो रही है, साइड में हम देख पा रहे हैं इंक्रीज 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 डिक्रीज, लेकिन वो बढ़ गया तब भी, ठीक है। और डिक्रीज करने पे नंबर भी बढ़ गया, ओके, तो एक ग्लिच मिल गया कह सकते हो। जाते हैं कार्ट स्टोर में, हम जब इंक्रीज कर रहे हैं जैसे अपडेट किया मैंने तो ये इंक्रीज हो गया, और जब मैं डिक्रीज करूँगा तो भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने जाना ही नहीं कि हम इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं। तो साथ में एक चीज़ और ले सकते हैं, एक्शन, एक्शन विच विल बी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी क्या, ऐड, इनफैक्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज लिखते हैं, इंक्रीज DCRE ऐसे, डिक्रीज, ठीक है। एक्शन इक्वल टू डिक्रीज, देन उस केस में हमें क्या करना है, तो ये हो गया लॉजिक, लेकिन अब ये काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने कुछ पास ही नहीं किया आगे। सो इसमें आओ, इसमें नहीं, इसमें ये भी बेसिकली एक्शन के ऊपर से रिसीव करता है, एक्शन दिस विल बी आइदर इंक्रीज, इनफैक्ट ये सेव करूँगा मैं, टाइप्स में, एक्सपोर्ट टाइप कार्ड एक्शन टाइप, ठीक है। सो कार्ड एक्शन टाइप, और सेव चीज़ ये यहाँ पे करनी है हमें, ये हमने पास कर दिया आगे, ओके। और अब आना है यहाँ अपडेट क्वांटिटी, इसमें क्या पड़ा है, अच्छा हमने अंदर उसके चेंज नहीं किया। सो पहली चीज़ ये, दूसरा एक्शन जो किया ये, ठीक है। अब यहाँ एरर है, इसके अगला क्या देना हमें, अपडेट क्वांटिटी डिक्रीज, और नीचे देना हमें इंक्रीज। मेक श्योर जो कॉल कर रहे हैं पहला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लगा के कहूँगा है, ठीक है। और यहाँ से एरर भी चला गया हो,
एंड व्हाट यू विल सी, अब सही काम करेगा। एडिड, इंक्रीज, ठीक है, एनी से दबाते डिक्रीज, डिक्रीज भी सही काम कर रहा है, बट अभी भी पैसों की भसड़ है। इफ़ यू सी, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन बढ़ ही रहे हैं पैसे, तो पैसे का कर लेंगे, पैसे का इतना बड़ा इशू है ही नहीं। सो पैसे में बेसिकली क्या दिक्कत हो रही है, हम पहले ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हमें पुश करना है उस केस में तो ऐड ही करना है, और इस केस में भी हमें ऐड ही करना है, लेकिन सिर्फ इस केस में हमें डिक्रीज करना है, तो माइनस, बस हो गया। यहाँ आएंगे चेक करेंगे है, पैसे भी तो नहीं है, बढ़ाऊंगा बढ़ेंगे, कम करूँगा कम होंगे, ठीक है, और टैक्स भी नीचे उसी हिसाब से दिख रहा है, सही है। ओके, सो ये हो गया काम पूरा, और ऑर्डर समरी है ना इस बारी, यस, यहाँ देना है रुपी सिंबल, तो कॉपी करता हूँ गूगल से। ओके, एंड टैक्स कहाँ है हमारा, सब टोटल, और यहाँ टैक्स, ठीक है, दैट्स प्रीटी गुड। और डिस्काउंट का मैं भी ऐड नहीं कर रहा, ठीक है, समझ जगह हो ही जाएगा। और नाउ व्हाट वी नीड टू डू, पहली बात तो टोटल से ही दिखाना है, सो उसके लिए एक काम करते हैं, ये जो हमने कैलकुलेट किया है टैक्स वगैरह सब, टैक्स अगर मैं यहाँ रख दूँ ऊपर वेरिएबल में, टॉप पे रखते हैं, बल्कि शिपिंग चार्जेस इनफैक्ट मैं फ्री यहाँ क्यों रखा हूँ, हम ज़ीरो रखते हैं, ओ नहीं ज़ीरो, और यहाँ हम शिपिंग चार्जेस एज इट इज़ दे सकते हैं। मैंने क्या किया, इनका इससे टोटल मिल गया। अब हम नीचे आएंगे तो ज़ीरो नहीं दिखाना पहली बात तो हमें, तो हम क्या करेंगे, अगर ये ज़ीरो है उस केस में फ्री, एल्स शिपिंग चार्जेस दिखा दो जो भी है, ठीक है। एंड देखो नीचे आइटम एडिट टू कार्ट आ रहा है, इसको बदलते हैं, यप, और नीचे टोटल दिखाना है, सो TOTAL टोटल, सो कार्ट समरी इज ऑल डन ऑलमोस्ट, बस कार्ट आइटम लिस्ट जो है इसमें हम टोस्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे कर देते हैं हम, बेस्ड ऑन एक्शन कर सकते हैं वैसे तो, या बट मैं अभी के लिए कर रहा हूँ कार्ट अपडेटेड, कार्ट अपडेटेड, ओके। यानी चीज़ें बताऊंगा अभी क्या करेंगे, कार्ट अपडेटेड इतना होगा सही में, व्हाट द फक, इतना कैसे होगा टोटल करने जा रहे हैं, ये प्लस इसने कॉन्कैट कर दिया ना, नाइस। क्या नंबर है, ये भी नंबर है, ये स्ट्रिंग है, टैक्स स्ट्रिंग कैसा है, रिटर्न द स्ट्रिंग टू, फिक्स हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, नाइस। सो व्हाट आई विल डू इंस्टेड, इसका कर दो नंबर में रैप, और कुछ नहीं, सो ठीक है, प्लस हो रहा सही, क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, ओके, कार्ट अपडेटेड, ठीक है। एक चीज़ और, ये रिलोड करने पे रिफ्रेश हो रहा है, मेरे को नीचे है, सो मैं लोकल स्टोरेज में सेव करूँगा, सो हाउ, आइटम सेट करना है बेसिकली हमें, सो इसके अंदर एक और बना सकते हैं हम, एक मिनट ओपन करते हैं जरा इसको, ऐड आइटम से एक आइटम ऐड होता है, एक करते हैं सेट आइटम, जिससे कि सीधा सीधा कार्ट ही सेट हो जाए पूरी, सो सेट आइटम्स, इसमें कि सिंपली हमें आइटम्स मिल जाएंगे, हम सेट कर देंगे, एंड लेट्स क्रिएट दिस सेट आइटम्स, आइटम्स आए हमने सेट कर देना बस, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं ऊपर सेव कर लूँगा न्यू आइटम्स, ऐसे बेसिकली न्यू आइटम्स इज इक्वल टू दिस, एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है, और न्यू आइटम्स में सेव कर लेंगे, और न्यू आइटम्स में फिर देंगे आगे, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, सो न्यू आइटम्स को हम यहाँ पे भी सेव करेंगे, एंड यहाँ पे तो हमारे पास न्यू आइटम्स है भी, एंड ये यहाँ पे, ठीक है, सो यहाँ भी कर दिया, और ये हमें यहाँ भी करना है न्यू आइटम्स, और एम्प्टी कार्ट के समय यहाँ तो बिल्कुल खाली ही कर देंगे, ठीक है।
सो सेट आइटम की वजह से हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, ठीक है। रिमूव कर सकते हैं, सेट आइटम नहीं चाहिए। एक्चुअली हमें सेट आइटम चाहिए था, हमने क्यों रिमूव किया, ठीक है। लेट्स ट्राई नाउ, होपफुली दिस टाइम इट शुड वर्क। कार्ट एम्प्टी, ठीक है। अगर वो ऐड ऐड हो गया तुरंत, और इस पर क्लिक करूँगा तो वी कैन रीड अबाउट इट, क्या क्या है देखते हैं। तो क्वांटिटी क्या बेसिकली, कार्ट में जाऊँगा, हमारे को ये सेम चीज़ दिख रही है, कुछ नहीं बदला। रिलोड करूँगा, कार्ट एम्प्टी थी लेकिन फिर डेटा आ गया, और इंक्रीज़ करी, देखना वैल्यू बदली, यस बदली, दोबारा इंक्रीज़ करी, वैल्यू बदली, यस बदली। तो वैल्यू हमारी बदल रही है साथ में। और स्टोरेज में सेव तो कर ही रहे हैं। चाहो तो ये कार्ट इन्फॉर्मेशन डेटा बेस में सेव कर सकते हो, राइट, इफ़ यू वांट। डेटा बेस में क्यों, बेसिकली तो हम तुम्हारी ऐप ओरिएंटेड हो गई, तुम अपने फ़ोन में या वेब में चला रहे हो तो स्टोर होगी लोकल स्टोरेज में। बट इफ़ यू वांट कि कोई यूज़र यहाँ से लॉग आउट करके कहीं और लॉग इन करे, तब वहाँ भी अवेलेबल हो उसके पास सेम आइटम, तो तब कार्ट में। खैर, ये हो गया। यहाँ पे प्रोसीड चेकआउट पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा देयर वाज एन एरर प्रोसेसिंग अ पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे है मेन हमारा गेम स्टार्ट, कि क्या करा इसने, क्या इन्हें, और क्या हमें करना था। तो यहाँ तक तो हमारा सॉर्ट आउट ही ऑलमोस्ट, राइट। अच्छा, ये चीज़ भी सही है, रेस्पॉन्सिव हेडर बना रखा है इसने, और ऊपर आइटम भी दिखाना चाहो दिखा सकते हो। पहले तो मेरे को चेकआउट करना पड़ेगा ये हमारे पास एक्शन में क्या क्या है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें एक्शन से ही करना है काम सारा। सो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का हमारे पास ये, कार्ट का हमारे पास क्या है, क्रिएट ऑर्डर है, ठीक है। सो रेजर पे डॉट क्रिएट ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद प्रिज्मा डॉट क्रिएट ऑर्डर, दोनों हैं, ओके। ये हम कॉल कर रहे हैं, कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कार्ट ओपन, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कार्ट समरी है, उसी में हम चेकआउट कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको कॉल भी कर रहे हैं। वाइल पासिंग व्हाट, वाइल पासिंग टोटल, टोटल पास करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमें ये सब चीज़ें देगा। क्रिएट ऑर्डर के टाइम पे पेंडिंग था, एंड देन उसके बाद हैंडलर में हमने प्रोसेसिंग में कर देना उसको, और टॉस कर देंगे ये, ओके। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो गुड, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ बुरा है। और विंडो डॉट रेजर पकड़ूंगा तो एरर देगा कि विंडो ना एग्जिस्ट नहीं करता। पहली बात तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है रेजर पे, कहाँ से आया रेजर पे। इनफैक्ट अगर मैं इंस्पेक्ट में आके कंसोल में जाऊँ, टाइप कर दूँ रेजर पे, तो यू विल सी देयर इज नथिंग लाइक रेजर पे। विंडो डॉट RAZOR है इन कुछ, ठीक है। सो वो इंस्टॉल करना है, सो उसके लिए रेजर पे, हवा में से थोड़ी रेजर पे स्क्रिप्ट होती है उसके एक, हाँ, ऐड करने के लिए। इन्होंने यार ये तो दे रखा है, ठीक है, बना लिया, आगे पेमेंट के लिए वो भी तो बताओ। क्योंकि ये थी वो स्क्रिप्ट, देखो जो मैं ऐड करनी है, और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई तो है ही। आई एम सरप्राइज्ड, एक्चुअली लेट्स सी कि आ, हमारी ये जो ऐप है, इसने लेआउट में इंपोर्ट कर हुई थी या नहीं, सी नहीं करा हुआ, क्या पता इसमें क्या हो। नहीं, इसमें भी नहीं है। तो अगर मैं लेआउट में, ले आउट वेयर इज लेआउट, हाँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड कर दूँ। सो देखो, मैंने क्रिएट ऑर्डर कॉल करने से पहले ये स्क्रिप्ट ऐड कर ली, एक स्क्रिप्ट बनाई, और स्क्रिप्ट डॉट SRC में ऐड कर दी। उसके बाद एसिंग ट्रू, और बॉडी में पेंड कर दी, बॉडी टाइप में। फिर मैं आगे प्रोसीड करूँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इसके बाद मेरे पास विंडोज़ डॉट रेजर पर आ जाएगा। इनफैक्ट इफ़ यू डोंट बिलीव मी, मैं आता हूँ, रीलोड करूँगा, इंस्पेक्ट कंसोल रीलोड, यू विल सी विंडो डॉट रेजर पे कुछ नहीं मेरे पास, ठीक है। बट इफ़ आई क्लिक ऑन प्रोसीड, एरर आई, आगे देखेंगे एरर कैसे सॉल्व करेंगे। बट इफ़ आई डू RAZOR, नहीं, नहीं है, अभी भी नहीं है, डोंट शो है, निकल, विंडो डॉट रेजर पे सी,
रेजर पे फंक्शन है अब, ठीक है। इनफैक्ट और जैसे पेमेंट होगी मैं उसे रिमूव कर देंगे। इनफैक्ट ऑल्सो यू व्हाट यू कैन डू, इसे ऊपर बनाओ लेट करके और अपेंड कर दो, ठीक है, ट्राई में। बट सिंस ट्राई में अपेंड किया, कोई बाद में एरर आ गया तो कैश में रिमूव भी कर दो, ठीक है, ये भी कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं ऐसे रहने देने वाला हूँ। और एरर आई थिंक प्रोबेबली जिस चीज़ का रहा वो एक तो एपीआई जिसकी हमने नहीं डाली हुई, सो उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले। सो बनाते हैं इन इंडिया वेरीफाई। एक्चुअली इसमें मुझे लॉग इन ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो देखता हूँ मैं कैसे करेंगे। सो देखो फाइनली मैंने पूरी साइट कंप्लीट कर ली और थीम का ऊपर भी ऐड कर दिया। एंड जैसा कि तुमने देखा ही बोल्ट ने तो इतना गंदा बॉयलर प्लेट कोड दिया, तो मुझे वो भी बहुत सारी चीज़ ठीक करनी पड़ गई। इनफैक्ट अगर मैं खुद से बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाता तो ज़्यादा इजीली और जल्दी बना पाता मैं। खैर अगर मैं रीलोड करता हूँ तो यूसी मैंने लोडर भी ऐड कर दिया, खैर इतनी जल्दी फैच हो गया पता नहीं लगा। बट अगर शॉप नाउ पे जाता हूँ तो यूसी फैच आई, फैच हो गई प्रोडक्ट, और मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो फिर उसी कैटेगरी के आएंगे, ऊपर क्वेरी दे सकते हो। बट सिंस अभी फ़ोन ये दोनों तो आ रहे हैं, बट अगर मैं टाइप करता हूँ फ्लिप तो यूसी से फ्लिप फोन आ रहा है, ठीक है। इससे रीसेट भी कर सकते हैं फिल्टर। और ऐड टू कार्ट अगर करूँ, जैसे ऐड टू कार्ट और भी दो बटन है, इसे करने से ऐड टू कार्ट से कार्ट में हो जाएगा। लेट्स ओपन कार्ट, कार्ट में हो चुका। एंड व्यू पे जाता हूँ अगर व्यू, तो इसी फैच हो गया ये प्रोडक्ट और मुझे दिख रही है, ठीक है। रिव्यूज़ नहीं है, रिव्यू ऐसे ऐड कर सकता हूँ मैं। बट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें मैंने किया हुआ है रिव्यू ऐड, यस नीचे दिख रहा, ठीक है, बाय नाइस गाय। तो इसको ऐड कर सकते हैं कार्ट में, फिर ऑर्डर कर सकते हैं। एंड लेट्स से मैं एक ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ। बेसिकली जिस तरीके से पूरी ई कॉमर्स ऐप काम करती है वैसे कर रही है। मैंने ये डाला प्रोसीड टू चेकआउट, मैं लॉग इन नहीं था तो हो गया रिडायरेक्ट यहाँ पे। तो मैं लॉग इन करता हूँ, यूँ मुझे अपने प्रोफाइल पेज में पुराने ऑर्डर दिख रहे हैं कुछ, बाकी सेटिंग में आके मैं नाम वगैरह बदल सकता हूँ। ईमेल हमने चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि गिटहब से होता है, हालांकि हम ऑल्टरनेट ईमेल का डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे जाके प्रोफाइल से ये सेक्शन खुलता है, ऑर्डर से खुलेगा ऑर्डर सेक्शन, यहाँ मैं अगेन ऑर्डर दे सकता हूँ। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके मैं डिटेल में डिटेल्स देख सकता हूँ, डिटेल्स दिख रही हैं पूरी, ठीक है। और कैटेगरीज पर मैं क्लिक कर दूँ तो मेरे को अवेलेबल कैटेगरी है जैसा भी फ़ोन, और जितनी भी बाकी कैटेगरी होंगी उनमें रैंडमली ग्रेडियंट आएगा जैसे इसमें दिख रहा है, इसी से मैच होता हुआ बेसिकली हीव बदलता रहेगा। एंड अगर मैं रिव्यू करके दिखाऊँ, जैसे कि यू कैन सी नो रिव्यू, सो मैं कहता हूँ 4, वाओ नाइस, क्रिएट रिव्यू, एंड उसी लोडर आया और ऐड हो गया। ऐसे पे क्लिक करके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। सो हमने ऑल एंड ऑल सारे मेन फीचर ऐड कर दिए। अब एक बार ऑर्डर प्लेस करके देख लेते हैं हो रहा नहीं। ऑर्डर के लिए हमने रेजर एक यूज़ किया है, और जो उसने कोड दिया था वो और भी बुरा था, मैं बताऊंगा क्या चेंजेस किया मैंने। अगर मैं प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ तो रेजर पे खुला, मैं पेमेंट करूँगा एक डेमो पेमेंट ऐसे ही, लेट्स से हम कर रहे हैं कार्ड से। चमन कंटिन्यू, मे बी लेटर, एंड ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दिया, कंटिन्यू। और सी नया ऑर्डर प्लेस हो गया, मैं देख सकता हूँ ये नया वाला ऑर्डर जो कि आज प्लेस हुआ है, ठीक है, प्रोसेसिंग है। और उसके डैशबोर्ड से चेंज भी कर सकते हैं। खैर मैं मेन कोड दिखाता हूँ कहाँ कहाँ चेंज किया है। एंड ऑल्सो क्या कार्ट में देखो कि कुछ नहीं है, बट अगर मैं कार्ट में ऐड करता हूँ, ऐड टू कार्ट, कार्ट में आ चुका है, और रिलोड करूँगा तो स्टिल हुआ है, ठीक है, बस रिमूव कर दिया। और बेसिकली मुझे तो रिफैक्टरी करना पड़ेगा ऑलमोस्ट पूरा कोड। कार्ट आइटम्स में जाएँ तो ऐसे जस्ट जस्ट एंड की हेल्प से हमने स्टेट मैनेजमेंट की हुई है। कार्ड समरी, इसमें देखो क्रिएट ऑर्डर में एपीआई में जाएंगे अगर, तो पहले रेजर पे से क्रिएट किया ऑर्डर, उसके बाद ट्रांजेक्शन का यूज़ किया है। इससे क्या होगा, ट्रांजेक्शन के अंदर जितने भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं या तो बिल्कुल ही सारे कंप्लीट होंगे, या फिर अगर कहीं भी एरर आया तो सारे एंड हो जाएंगे। ये हमने इसलिए किया है। इसमें हम सबसे पहले तो प्रोडक्ट ढूंढते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ढूंढी, क्योंकि जो ऑर्डर कर रहे हैं हम उसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं ना, आइटम्स, वो सारे प्रोडक्ट ढूंढी। उसका स्टॉक कम करेंगे हम, ये नीचे कर रहे हैं स्टॉक कम, बट प्रोडक्ट ढूंढी और उसका स्टॉक ऑलरेडी कम है,
तो हम कह देंगे इनसफिशिएंट स्टॉक और प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और अगर स्टॉक है फिर हमने ऑर्डर प्लेस किया, क्रिएट करा ऑर्डर, और साथ में हमने आइटम्स भी क्रिएट किए, ऑर्डर आइटम, ठीक है। उसके बाद जैसे ये ऑर्डर क्रिएट हो जाता है, मतलब हमें स्टॉक कम करना है प्रोडक्ट का, हमने स्टॉक कम कर दिया और नीचे आ दिया फिर प्रॉमिस डॉट ऑल, और ये तुम देख सकते हो रैप है ऑलरेडी सब ट्रांजेक्शन के अंदर। तो अगर इनमें से कहीं भी ऑपरेशन है, मान लो ऑर्डर प्लेस हो गया लेकिन ये एरर आ गया, तो ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा, सारी चीज़ें बेसिकली रिवर्ट हो जाएंगी। ट्रांजेक्शन का फायदा है ऐसे ऑर्डर अपडेट करना और स्टेटस, जिसमें कि हमें बेसिकली स्टेटस अपडेट करना, प्रोसेसिंग कर लेंगे आगे। फिर ये वो कार्ट एक्शन, तो ऑर्डर क्रिएट किया पहले, उसके बाद हमें रेजर पे के अंदर अपनी रेजर पे की चाहिए ऑब्वियसली, विच आई हैव गिवन लाइक दिस। और यहाँ पर तुम देख सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट पब्लिक लिखा है। तो उसका क्या मतलब है, हमने ENV में स्टोर किया है, और नेक्स्ट पब्लिक का मतलब है क्लाइंट साइड पर भी एक्सेस कर सकते हैं इन वेरिएबल्स को। अगर खाली ऐसे होता तो ये एक्सेसिबल नहीं थे, ठीक है। तो ये सिक्योर नहीं है, ऑब्वियसली ब्राउजर से एक्सेस करे जा सकते हैं। सो इससे बेटर होता है यहाँ पे हम गेट API की पे रिक्वेस्ट करें, जिससे कि हमें बैक एंड से सर्वर एक्शन में स्टोर कर सकते हो। बेसिकली अपनी API की तुम ऐसे स्टोर करो, रेजर पे API की ऐसे और सीक्रेट ऐसे, ठीक है, ठीक है ऐसे। और फिर ये एक्सेसिबल है कहाँ पे, सर्वर एक्शन में, या फिर सर्वर कंपोनेंट में, या फिर सर्वर एक्शन में, बेसिकली सर्वर साइड पे। तो दिस इज़ मोर सिक्योर। तो एक API बना दो, या फिर सर्वर एक्शन, जैसे क्रिएट ऑर्डर सर्वर एक्शन है, ऐसे बना दो गेट API की। उसमें बेसिकली प्रोसेस डॉट ENV में से एक्सेस कर लेंगे हम ये की। अगर मुझे क्विकली करके दिखाना हो तो मैं नीचे बना देता हूँ, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट रेजर पे की, ठीक है। और ये सिंपली रेजर पे की दे देगा ऐसे, ठीक है। मेक श्योर ये सही हो, कीवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो दिस इज़ मोर सिक्योर। तो इसको कॉल करके बेसिकली मुझे मिल जाएगा, और इस फाइल में ऑलरेडी ऊपर यूज सर्वर है, तो ये सर्वर साइड पे काम करेगा। खैर, मैं इसको कॉल करूँगा की पास करने को, कॉन्स्ट API की इज इक्वल टू अवेट गेट रेजर पे की, कॉल कर दिया एंड हमें मिल जाएगी। अवेट लाने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रॉमिस नहीं है कोई, की मिल गई एंड यहाँ पर हमें की देनी है। सो दिस इज़ अ लॉट मोर सिक्योर, ठीक है। इस तरीके से अनफेयर हम अपना आगे ऑर्डर पास कर रहे हैं, और ये हैंडलर है इसमें कि ऑर्डर फुलफिल जो है, जैसे कि पेमेंट हो जाए तो क्या करना है। तो हमने ऊपर क्रिएट कर दिया है ऑर्डर, एज यू कैन सी यहाँ पे, ठीक है। बस उसका स्टेटस रहेगा पेंडिंग। यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं स्टेटस प्रोसेसिंग, क्योंकि ऑर्डर पेमेंट हो चाहिए, अदरवाइज ऑर्डर नहीं आता है, कोई एरर आता है, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर इन्फॉर्म यू कैन सी अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो ऑर्डर नहीं था, पेमेंट हो गई है, तो हम यहाँ लिख देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, इफ डेबिटेड योर अमाउंट विल गेट रिफंडेड विद इन 7 days, ठीक है। और टोस्ट कर देंगे योर ऑर्डर हैज़ प्लेस्ड, कार्ट एम्प्टी, और स्क्रिप्ट रिमूव, और स्लैश ऑर्डर्स पे पुश कर दिया। ये हो गया बेसिक कंपोनेंट अपना। एंड इसी तरीके से बाकी बाकी मैं तो क्या ही दिखाऊंगा, बेसिक सही है। अगर मुझे दिखानी हो तो मैं दिखा सकता हूँ प्रोडक्ट्स का। लेट्स से प्रोडक्ट डिटेल्स, यहाँ पे क्या है, ये हमारा मेन, मैंने एक पैटर्न जो फॉलो किया वो बता देता हूँ। मेन हमारी ऐप है, साइड बाय साइड चूज करता हूँ मैं, और मैंने खोला व्यू, तो ये प्रोडक्ट डिटेल है साइड में, और साइड में उसका पेज। सो ये मेन है, ये मेन कंपोनेंट जिसके अंदर है सब कुछ ये। सो इसके अंदर यू कैन सी एक सस्पेंस में मैंने रैप किया हुआ है प्रोडक्ट्स रैपर, जो कि नीचे सेक्शन है प्रोडक्ट्स रैपर, यू कैन सी है। और ये प्रोडक्ट डिटेल पेज है, ये अलग पेज है कंपोनेंट। ये मैंने इसलिए किया, इसमें बेसिकली फ्रेम और मोशन का यूज़ किया, तो एक क्लाइंट साइड पे होना था। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का डेटा भेजेंगे, राइट। तो ये सारा कोड जो ये अभी सर्वर साइड पे गया, सर्वर साइड कंपोनेंट है, इसलिए यू कैन सी एसिंग फंक्शन है। और इसके अंदर हमने पहले गेट प्रोडक्ट बाय आईडी में को कॉल करके हमें प्रोडक्ट का डेटा मिलेगा, और प्रोडक्ट नहीं है तो हम रीडायरेक्ट कर देंगे 404 पे, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर से कोई गलत साइड ही देता हूँ तो 404 पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे हम। सी, अभी नोट फाउंड का पेज भी तुम बना सकते हो अपना कस्टम। प्रोडक्ट है तो हमने आगे डेटा पास कर दिया प्रोडक्ट का। तो ये तो बेसिकली क्लाइंट साइड का नॉर्मल कंपोनेंट है।
और क्लाइंट साइड भी इसलिए क्योंकि इसमें एनिमेशन यूज़ किया, इसमें तो दिखाना नहीं कुछ। बट ये रैपर मैंने इसलिए रखा है, मतलब ये डायरेक्टली अंदर यूज़ करना चाहता हूँ अंदर ही कर लेता ऊपर मेन कंपोनेंट में, ऐसा क्यों नहीं किया, रैपर बनाने क्यों पड़ा। तो ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे ये रैपर को सस्पेंस में रैप करना था, और मैंने लिख के ये ऐसे करता और प्रोडक्ट ऊपर अवेट करता, तो ऐसे सस्पेंस काम नहीं करता। नेक्स्ट जेस के साथ ऐसा ही है, जिस कंपोनेंट के अंदर अवेट हो रहा है उसी कंपोनेंट को सस्पेंस में रैप करना है, ठीक है। तो ऐसे कि हमने ऊपर लोडर दे दिया, लोडर में दिखाऊँ तो ये बना हुआ प्रोडक्ट लोडर, बेसिकली स्केलेटन है और क्या ही है। तो अगर इसके अंदर ये जो एपीआई है इसमें काफ़ी टाइम लग रहा होता था, मैं फेक अभी यहीं प्रॉमिस बना लूँ अवेट लेट्स से 3 सेकंड का सेव, और मैं रीलोड करूँ ये बोल से 3 सेकंड तक ही आता रहेगा, राइट, 3 सेकंड बाद वो आ जाएगा। तो जब तक ये अवेट था तब तक सस्पेंस की वजह से लोडर दिखता रहा। सेम चीज़ हम नहीं किया, और ये दोनों यू कैन सी इंडिविजुअल है एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट है। तो ऐसा नहीं कि पहले प्रोडक्ट आएगी फिर रिव्यू आएगा, जो भी पहले होगा वो पहले आ जाएगा। जैसे कि लेट्स से अगर मैं करता हूँ रिव्यू क्रिएटेड, अब इसमें अगर मैं वापस से ये ऐड कर दूँ टाइमर, एंड रीलोड करने पे उसी वो कितनी जल्दी आ गया क्विकली, और वो ऊपर होता रहेगा लोड, 4 सेकंड के बाद आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आएगी, इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं था। सो ऐसे रिव्यूज़ रैपर भी है, तो इसमें इतना कुछ समझाने का था नहीं। एंड इसी तरीके से मैंने पैटर्न रखा है बाकी सारी चीज़ों को बनाने के लिए भी। सो यार दैट्स प्रीटी मच इट। एंड सबसे बड़ी अनोइंग चीज़ लगी थी मुझे, क्योंकि बोल्ट ने क्या किया था, नेक्स्ट ऑथ इसका वर्जन 4 यूज़ किया था, जबकि मुझे चाहिए था वर्जन 5। इनफैक्ट मैंने बोला भी था, आई एम नॉट श्योर मैंने 4 बोला था 5 बोला था, बट इसके बाद मैंने ट्राई भी किया था 5 के साथ, तब भी बना नहीं पाया था। तो मुझे कस्टमाइज करना पड़ा पूरा अनसॉल्व करके। एंड टाइप्स के अंदर मुझे मैनुअली क्या लिखना पड़ा, टाइप्स नेक्स्ट ऑथ के टाइप्स में ये डिक्लेयर करना पड़ा कि क्या क्या हुआ यूज़र के अंदर, ठीक है। और ये एक और मैंने इंडेक्स डॉट टी डी डॉट टी एस में, इसमें ग्लोबल में विंडो ऑब्जेक्ट का टाइप को बदला कि इसमें रेजर पे ऑब्जेक्ट होगा, रेजर पे। अगर ये नहीं होता तो क्या हो रहा था, यहाँ पे एरर दे रहा था कि रेजर पे है ही नहीं विंडोज ऑब्जेक्ट के अंदर। तो उस सिनेरियो में मुझे ये करना पड़ रहा था विंडोज एज एनी, ये हो रहा था। बट ऑब्वियसली फिर ये सिलेक्ट कंप्लेन करता है कि एनी कैसे यूज़ कर लिया तुमने, तो इसलिए हमने खुद ही लिख दिया कि रेजर पे है ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको डिप्लॉय करेंगे भी होस्टिंगर पे, बट उसके पहले हम चेक करेंगे क्या एन पी एम रन लिंट करके कोई लिंटिंग का एरर तो नहीं है। दिस इज असेंशियल जब भी तुम्हें करना हो, ठीक है, नो लिंट वार्निंग। अब एन पी एम रन बिल्ड एंटर करो, क्रिएटिंग ऑप्टिमाइज बिल्ड। जब तक ये हो रहा है, जब तक ये चीज़ दिखाता हूँ मैं, बिल्ड में कुछ पेज ये डायनामिकली बिल्ड करेगा, कुछ स्टैटिक। तो हमें डायनामिक जो जो पेज चाहिए, जैसे कि प्रोफाइल पेज, ये तो स्टैटिक हो नहीं सकता, ये तो है यूज़र स्पेसिफिक। तो जहाँ भी हमें बिल्कुल ही डायनेमिक चाहिए वहाँ पे हमें ऐसे ये करना है, एक्सपोर्ट कॉन्स डायनेमिक फोर्स डायनेमिक, ठीक है। तो मैंने कर रखा है जैसे प्रोफाइल पेज पे, ऑर्डर्स पेज पे, ये तो है ही डायनेमिक पेज फुली। सी सर्वर अंडर और डिमांड प्री अंडर एज स्टैटिक कंटेंट, ठीक है। तो लेट्स ट्राई विद npm स्टार्ट। बिल्ड हो गया, npm स्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट हो गया, रीलोड करके देखते हैं, एंड यू विल सी आ गया, क्विकली आ गया। प्रोडक्ट्स पे आते हैं तो क्विकली आ गया, ठीक है, नाइस। सही सही काम कर रहा है सब, ठीक है, ओके। सो या और मैंने देखो कंसोल नहीं हटाया, कंसोल हटा देता हूँ मैं। ये है परम्स है ना, परम्स, तो ये प्रोबेबली होंगे प्रोडक्ट्स में, हाँ, ठीक है। तो एक बार और बिल्ड कर लेता हूँ मैं।
npm run build एंड वी नो ये सही काम कर रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं होस्ट सिंगर पे लॉग इन करूँगा और इसको डिप्लॉय करूँगा। सो मैं इसको करता हूँ क्लोज। सो मैं देखो इस वीपीएस पे डिप्लॉय करने वाला हूँ हमारे इस प्रोजेक्ट को। बट किसी ने मुझसे पूछा था कि यार ये तो बड़ा हार्ड पड़ता है इस तरीके जैसे मैंने डिप्लॉय करना बताया, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ बताता हूँ कैसे इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। होस्टिंगर में एक ये तो मिल गया था ओएस पैनल, ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पर क्लिक करो। ये भी पे चूज़ करने के बाद है सब। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट तो अबंटू है, बट यहाँ आएगा एक ओएस विद पैनल। यहाँ पे तुम लिखा है क्लाउड पैनल, इस पर क्लिक करो। एंड अभी ये इसलिए हो रहा, बेसिकली मेरा ऑलरेडी वीपीएस रनिंग है तो इसलिए डेटा इरेज कर देगा। बट स्टार्ट करते हुए तुम्हें ओएस ही चूज़ करना है। अभी पासवर्ड रखना पड़ेगा, सो पासवर्ड रखता हूँ मैं। तो मैंने पासवर्ड रख लिया एक। एंड यू सी रिक्रिएशन इस करंटली प्रोसेस 1% हुआ है। पूरा होने के बाद बताता हूँ क्या करना है आगे। ओ नाइस, तब तक ये भी पूरा हो चुका है। सो मैं काम करता हूँ तब तक। मैं करता हूँ npm नहीं, get init ओके एंड गेट स्टेटस लेफ्ट से, ठीक है सब कुछ है। तो गेट ऐड अगेन गेट स्टेटस एंड मैं क्या करूँगा, मैं कर दूंगा ये न्यू सैम्पल इस तरीके से ताकि थोड़ा लोगों को पता लगेगा क्या करना है। अच्छा ये की सारी फाइल इग्नोर होती हैं, ओके। तो मैं डॉट सैम्पल ये इस तरीके से करता हूँ, अब ठीक है। एंड इस ठीक है, अब ठीक दिख रहा है। तो सैम्पल वाली फाइल मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। गेट स्टेटस है और गेट ऐड गेट कमिट डन एंड मैं कमिट कर चुका हूँ। अब एक रेपोजिटरी क्रिएट करता हूँ जब तक ये क्रिएट हो रहा है। ये मैंने रिमोट लिंक ऐड किया एंड मैं कर दूंगा गेट पुश ओरिजिन मास्टर एंड व्हाट इट विल डू, इट विल अपलोड ऑल ऑफ माई डेटा, ठीक है। सो इफ आई रिलोड यू कैन सी, और ये साइड में प्रिज्मा स्टूडियो है, ठीक है। तो मैंने इसलिए डैशबोर्ड नहीं बना, इससे हम कर लेंगे जो भी बनाना होगा, ठीक है। कोड आ चुका सारा एंड यू कैन सी ये हो चुका है, ठीक है पूरा क्लाउड पैनल। तो यूज़र ने मेरा है, पासवर्ड जो हमने बनाया था वो बनाया था। अब मैं जाऊँगा मैनेज पैनल पे। तो यू विल सी पोर्ट इस पे ओपन हो रहा है। अभी प्रोसीड करना पड़ेगा मुझे एंड हो गया। सो एडमिन टाइप करूँगा, पासवर्ड टाइप करूँगा, एंटर कर दूंगा एंड लॉग इन। अभी देखो कितनी सही बात है, मुझे इंजीनियर्स वगैरह मैनेज नहीं करना है, खुद ही कर लेगा। सो ऐड साइट करूँगा। अभी पूछा है क्या क्रिएट कर रहे हैं, वर्डप्रेस साइट, पीएचपी साइट, नोड साइट, स्टैटिक एचटीएमएल। ऑब्वियसली हमें नोड साइट करनी है। सो इसके बाद नोड का कौन सा वर्जन हो, किस पोर्ट पर रन होती है, 3000 करेक्ट। साइट यूज़र पासवर्ड एंड जनरेट न्यू पासवर्ड करके जनरेट कर सकते हैं। मेन एसएसएस यूज़र, सो मैं अभी कर देता हूँ। अभी डोमेन, तो डोमेन के लिए मैं एक डोमेन रजिस्टर कर लेता हूँ। सिक्स पैक प्रोग्रामर इसको डायरेक्टली रखता हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्ट ये डोमेन मैं करूँगा क्रिएट और यूज़र ये नहीं हो सकता कि बोला भी किसने, इससे अभी करना है सिर्फ यूज़र, ठीक है। पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया, क्रिएट एंड यूज़र क्रिएटिंग हो रहा है। दूसरी एक साइट क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मैं पढ़ सकता हूँ कुछ एसएसएच कीज़, ठीक है। डिलीट करने का ऑप्शन एंड फाइल मैनेजर में जाके मैं क्या देख सकता हूँ, इतना सब कुछ अपना सारी इन्फॉर्मेशन एसएसएच में देख सकता हूँ क्या है। बट जो हमारे काम की चीज़ है यहाँ पे एचटी डॉक्स में जाऊँगा, ये हमारी को साइट का फोल्डर दिख रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, अपना फोल्डर का जिप यहाँ पे देनी है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इन सब में जाऊँगा, ये ऊपर के 3 फोल्डर छोड़ दूंगा, सिर्फ ये है मेरे पास अभी। मतलब नोड मॉडल छोड़ दिया बेसिकली एंड कंप्रेस टू जिप कर दूंगा। इंडेक्स डॉट जिप जिप हो गया। अब मैं उसको अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, अपलोड फाइल, प्रोड ई कॉमर्स ऐप, ये रही हमारी फाइल वो आ गई। इसको करूँगा बैक एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट कर दिया, डॉट डाल के यहीं आ गई। जिप को डिलीट करूँगा,
सो हमारी सारी फाइल है यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट की, ठीक है। एंड ऑल्सो नोटिस ENV भी आ चुके हैं यहाँ पे वो भी, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें ये कॉपी करना है और हमें बेसिकली इंस्टॉल करनी है डिपेंडेंसीज, क्योंकि सी हमने कोड तो पहुँचा दिया वहाँ पे बट वो अंदर कुछ नहीं है उसके, ठीक है। तो ये देखो होस्टिंगर के हेल्प से मैंने अपने इसमें ही ब्राउज़र में ही टर्मिनल चला लिया। तो मैं क्या करूँगा, cd home ls, यहाँ हमें दिख रहा है एक तो ubuntu एक अभी यूज़र। अभी यूज़र कहाँ से आया, इफ़ यू रिमेंबर हमारा जो यूज़र है अभी है, ठीक है। तो फाइल मैनेजर में जाऊँगा और मैं, तो ये सारी जो डायरेक्टरी देख रहे हो अभी के अंदर ही है, cd अभी ls। इसके अंदर तुम्हें ये सारे फोल्डर दिख रहे हैं, देखो जो हमें यहाँ दिख रहे हैं। सो मैं st docs में जाना, st docs ls करने पे अगेन हमारे को डोमेन दिख रहा है, मतलब जो फोल्डर में बना है इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली डू npm i, ओके भी npm नहीं है। सो Node.js डाउनलोड करो सर्च, और विंडोज़ लिनक्स npm यूज़ करेंगे। सो ये टाइप करो, नोड माइनस भी करना पे देखोगे अभी भी कुछ नहीं है, ऐसा क्यों, अगली कमांड रन करनी है ये बेसिकली, बट ये चलेगी नहीं, ऐसा क्यों, सी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो रीस्टार्ट करो टर्मिनल को या फिर लिखो ऐसे sourc सोर्स, ठीक है। सोर्स ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का साइन, मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ./rc, ठीक है। नाउ आई कैन रन दिस कमांड और ये नोड जैसे इंस्टॉल कर देगा, सी हो गया। नाउ इफ आई डू node -v, यू कैन सी मेरे को दिख रहा है नोड वर्जन एंड सेम एज npm -v, तो मुझे npm का ही वर्जन दिख रहा है। सो व्हाट आई कैन डू, इस फोल्डर के अंदर मैं कर सकता हूँ npm i एंड इट विल सिंपली डाउनलोड ऑल दी डिपेंडेंसी। तो बेसिकली इससे पैनल से फ़ायदा क्या हुआ है, अपनी जिप हम डायरेक्टली यहाँ अपलोड कर सकते हैं, तो गिट की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज गिट से करना हो तो यहाँ से क्लोन भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो ठीक है, जिप यहाँ डायरेक्ट अपलोड करो, एक्सट्रैक्ट करो और फाइल आ जाएंगे हमारे पास सारी इसकी। दूसरा, हमें इंजन से मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने खुद ही कर दिया वो। इनफैक्ट अभी मैं दिखाऊंगा इंजन बिहाइंड द सीन यूज़ कर रहा है। ओके, डिपेंडेंसीज आ चुकी हैं। अब npm स्टार्ट अगर मैं कर दूँ, npm रन बिल्ड करते हैं पहले, तो npm रन बिल्ड इज क्रिएटिंग और ऑप्टिमाइज बिल्ड, एंड npm रन स्टार्ट करके मैं अपना सर्वर स्टार्ट कर सकता हूँ, बट आई विल यूज़ PM2 बिकॉज वो बैकग्राउंड में भी चलता रहेगा। अदरवाइज मैं npm स्टार्ट करूँगा तो टर्मिनल क्लोज होते ही ऐप भी बंद। सो फॉर बैकग्राउंड वी विल यूज़ PM2। सो ऑल इन ऑल क्लाउड पैनल का ये फ़ायदा हुआ है, हमें इंजन से कन्फिगरेशन से बच गए, राइट। सी हो गया बिल्ड अगेन। तो अगर मैं करूँ npm स्टार्ट, यू विल सी 3000 पे इट शुड वर्क और आई शुड सी ऐप, लेट्स सी। तो यू सी हमारी ऐप चल रही है करेक्टली, ठीक है। इवन दो HTTPS नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, बट यू कैन सी अभी चल रही है, ठीक है। एंड अगेन इस पर 100 कमेंट आए अगर वीडियो पे, तो मैं इसको ऑफिशियली साइट बना के लिटरली लॉन्च कर दूंगा। लेट्स इनक्रिप्ट, इनक्रिप्शन के लिए हमें इस पर जाना है, और DNS पॉइंटिंग टू दिस सर्वर इज रिक्वायर्ड, कर दिया मैंने क्रिएशन। अब देखते हैं क्या हुआ। यू सी लेट्स इनक्रिप्ट से आ चुका है इंस्टॉल्ड, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, यू सी नाउ इट इज इनक्रिप्टेड, ठीक है। तो बस इतना इजीली हमने कर लिया। क्या करा हमने, सबसे पहले हमने क्लाउड पैनल पर आके लॉगिन किया एंड फाइल मैनेजर में जाके हमें इसके अंदर अपनी जिप डालनी थी, इस फोल्डर के अंदर जो भी हमारा साइट का फोल्डर है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करा, SSH से लॉगिन किया उसमें और डिपेंडेंसी इंस्टॉल करके सर्वर स्टार्ट कर दिया, बट मैं इसको कर दूंगा PM2 से स्टार्ट। सो npm i -g PM2 ग्लोबल इंस्टॉल हो रहा है बेसिकली। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, PM2 स्टार्ट npm रन स्टार्ट, एंड ये बेसिकली ऐसे कमांड लिखता हूँ मैं। अब इसमें कुछ फ्लैग आना है वो बताता हूँ क्या कहाँ कहाँ आएंगे।
ऐप, ठीक है। एंड इफ आई प्रेस एंटर यू सी ये ऐप चल चुकी है हमारी, और इसके लॉग्स भी देख सकते हैं हम कैसे। PM2 लिस्ट करने पे तो देखो ऐप दी जाएगी दोबारा, PM2 लॉग्स ऐप, तो यू सी हमें दिख लिया, ठीक है। तो अभी मैं टर्मिनल क्लोज भी कर दूँ, ऐप चलते रही हमारी सक्सेसफुली। सही, एक ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं, बाकी तो ठीक ही है। अच्छा, ENV वेरिएबल में हमें कुछ चेंजेस करने थे, तो मैं यहीं पे ऑन द स्पॉट चेंजेस कर सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली मैंने हाइड कर दिया, मुझे दिखाने नहीं है, बट मैं क्या करूँगा, मैं ऑथ का यूआरएल सही डालूंगा बेसिकली, और कुछ नहीं। देखो, मेक श्योर डिप्लॉय होने के बाद जो तुम्हारा गिटहब है उस पर भी यूआरएल बदलना है, ठीक है। अदर वो होम पेज पे लोकल होस्ट पे रिडायरेक्ट करता रहेगा, सो अपडेट्स। एंड मैंने दोबारा सेशन में लॉगिन करके ऐप को रीस्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमने ENV बदल लिया, ठीक है। सो नाउ हमारी ऐप में लॉगिन और ऑथेंटिकेशन सही से काम करनी चाहिए। लेट्स ट्राई अगेन, कंटिन्यू विद गिटहब, एंड या सही से काम कर रही है। एक ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं कोई। ऐड टू कार्ट, कार्ट में जाएंगे, हमें दिख रहा प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है। रेजर पेज चला सही, इस बार यूपीआई से करता है, एंड या जस्ट लाइक दैट पेमेंट सक्सेसफुल, एंड इसी के साथ ऑर्डर भी सक्सेसफुल हो जाएगा। यप, ठीक है। सो या ऑल एंड ऑल हमारा सही काम कर रहा पूरा, ठीक है। सो लॉग आउट करूँगा एंड वी कैन सी प्रोडक्ट अगेन। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, होस्टिंग घर पर जाके साइन अप करो, एंड क्लाउड पैनल का तुम भी यूज़ कर सकते हो। बाकी 100 कमेंट आ गए तो मैं इसको लिटरली लाइव ले जाऊंगा, और इस पर मैं ट्रैक सूट दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लिटरली 1500 में सिर्फ हुडी मिल रही है। ब्रो 1500 में इतना सही ट्रैक सूट आता है ना, लाइक जहाँ मैं बनवाता हूँ खुद, वहाँ 1500 में बहुत से ट्रैक सूट बनवाता हूँ। सो अगर इस पर 100 कमेंट तो मैं लिटरली अब इस साइट पे वो सेल करूँगा प्रोडक्शन में, ठीक है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट मी नो नेक्स्ट अबाउट नेक्स्ट वीडियो।